What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 13 of our GNG 2.0 और आज की क्लास में हम ये अकाउंट्स की दूसरी क्लास है, रिटायरमेंट को करने वाले हैं समाप्त। तो बच्चों रिटायरमेंट में जो मुझे आपको रिवीजन कराना था वो मैंने करा दिया। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में बच्चों जो मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आपको नॉर्मल क्लासेस में कराए ना 100 डे वाली सीरीज में, आपको सेम ही क्वेश्चन करने हैं। मतलब उसके अंदर मुझे वही क्वेश्चंस दोबारा कराने थे, तो रादर देन कि मैं उनको दोबारा कराऊं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप वही क्वेश्चन दोबारा जाके कर लो। तो बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं वो वीडियोस इसी में कनेक्ट कर रहा हूं, अटैच कर रहा हूं, क्योंकि वो सेम ही क्वेश्चंस करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटैच कर रहा हूं, आप इसी वीडियो को देखो और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आओ जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठो, यही क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, यही प्रैक्टिस करने हैं और एग्जाम में यही आएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से अटेंडेंस लगाइए। लेट्स बिगिन। मैं एक हाइपोथेटिकल कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये मैं इमेजिनरी कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं क्योंकि मुझे टच करने हैं बेसिक्स, गड़बड़ ना हो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी। तो एक कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि ABC 3 इक्वल पार्टनर्स थे। ठीक है, ABC CBA, इधर आ जाएगा हमारे पास ABC ABC, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेता हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ये इन्होंने कैपिटल लगाई हुई थी जो बैलेंस शीट में होती है। ठीक है, फिर इनकी बैलेंस शीट में ही कुछ रिजर्व्स वगैरह थे, इक्वल पार्टनर्स थे। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, मैं मान रहा हूँ कि A रिटायर हो रहा है और इसने अपना पूरा का पूरा हिस्सा B को बेच दिया, पूरा का पूरा शेयर अपना किसको देगा? B को। इसका मतलब ओनली B विल गेन, राइट। अब हो क्या रहा है, जब ये रिटायर हुआ तो बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स पड़े हुए थे, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था 1.5 लाख का, तो वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 50,000 50,000 50,000, जनरल रिजर्व आ गया जी। उसके अलावा एक P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था, P&L का डेबिट बैलेंस है तो वो भी इधर आ जाएगा, राइट ऑफ होगा। 60,000 का था वो, तो 20,000 20,000 20,000। गुडविल ऑफ द फर्म 1.5 लाख की आई। अगर गुडविल ऑफ द फर्म 1.5 लाख की है तो A का शेयर कितना होगा? 1/3 50,000। अब इसने अपना पूरा हिस्सा B को बेचा है तो B को फायदा हुआ होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो एंट्री होगी B डेबिट टू A को पैसा मिलेगा 50,000, कौन देगा? B देगा, और B से पैसा लिया जाएगा 50,000, ये किसके द्वारा चलेगा? A के द्वारा। ठीक है या नहीं है ना? B से पैसा लिया जाएगा, ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। फिर हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया बच्चों, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। आवाज आनी चाहिए भैया, इधर उधर मत जाइए, तो थोड़ा नीचे ही लग जाए। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला तो प्रॉफिट आया। ठीक है, वहां पे प्रॉफिट कितना आ गया? वहां पे 90,000 का प्रॉफिट आ गया, तो हमने यहाँ पे लिखा बाय रीवैल्यूएशन, इक्वल पार्टनर्स है, तीनों में बढ़ जाएगा 30 30 30। अब अभी तक बच्चों हम एक नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते थे, चाहे वो चेंज इन PSR का क्वेश्चन हो, चाहे वो एडमिशन का क्वेश्चन हो, हम क्या करते थे? इधर की टोटल करते थे, है ना, और टोटल करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख देते थे बच्चों? टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कैपिटल का बैलेंस बचा। अब कितना बचा? ए ने लगाए 3 लाख, 50,000 रिजर्व के 350, गुडविल के 4 लाख, 430 में से 20 हटा दूं तो 410 बचेगा। 430 में से 20 हटा दूं तो 410 बचेगा। इधर 250 280 में से 70 हटा दूं तो 210 बचेगा। अच्छा जी, इधर 180 में से 20 हटा दूं तो 160 बचेगा। सही है जी, है ना। अब होता क्या है बच्चों, यहां पे ये जो बैलेंस आया A का 4,10,000, अब ये तो पार्टनर रहा ही नहीं, ये तो फर्म छोड़ के जा रहा है, ये तो रिटायर हो रहा है, ये तो पार्टनर ही नहीं रहा, तो फिर इसका बैलेंस कैसे रह सकता है फर्म में? तो A क्या बोलेगा? A बोलेगा भैया ये जो मेरा बैलेंस निकला, ये जो मेरा बैलेंस निकला 4,10,000 रुपए, इसका सेटलमेंट कर दो। इसका क्या कर दो बच्चों? सेटलमेंट कर दो, यानी हिसाब किताब कर दो। तो अब ये जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस आ रहा है, इसका सेटलमेंट कैसे किया जाता है, यही कॉन्सेप्ट है, यही लास्ट कॉन्सेप्ट है। बाकी सेम बनना है कैपिटल अकाउंट, सब वैसे ही चलेगा, वैसे ही बैलेंस लिखो, वैसे ही जनरल रिजर्व बांटो, कोई P&L है तो राइट ऑफ करो, कोई गुडविल होती तो राइट ऑफ करो, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है राइट ऑफ करो, WCR IFR है बांट दो, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है बांट दो, सब वही है।
फिर गुडविल की एडजस्टमेंट करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालो, बांट दो, लास्ट में बैलेंस निकालते थे। बैलेंस वैसे ही निकालना है, लेकिन बैलेंस सिर्फ किसका निकलेगा? बी और सी का, क्योंकि बी और सी फर्म में कंटिन्यू करेंगे। उनके बैलेंस को हम बैलेंस ही लिखेंगे और ये बैलेंस कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यू करेंगे ना, ये तो फर्म चलाएंगे। लेकिन ए जो कि एक रिटायरिंग पार्टनर है, इस रिटायरिंग पार्टनर का क्या होगा बेटा जी? रिटायरिंग पार्टनर का होगा सेटलमेंट। ये हम सीखने वाले हैं कि कैसे होगा। लिखो, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो सर रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट कैसे होता है? रिटायरिंग पार्टनर के सेटलमेंट के लिए बाबू दो केसेस बनाए जाएंगे। कितने केसेस बनाए जाएंगे? दो। पहला होता है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, एंड इफ द क्वेश्चन स्टेट्स टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। या तो क्वेश्चन साइलेंट हो कि क्वेश्चन कुछ बोले ही ना, ए रिटायर हो रहा है और पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ ए के सेटलमेंट के बारे में, द क्वेश्चन इज साइलेंट। दूसरा केस क्या होता है? क्वेश्चन बोले कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको पेमेंट तभी करनी है जब क्वेश्चन बोले। जब क्वेश्चन बोलेगा तो ही आप पे करोगे। अगर क्वेश्चन ने ऐसा बोला ही नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या करना है? इस केस में बच्चों जो भी रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस आएगा, बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। बैलेंस जो है हम लोन में डाल देंगे। यानी अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो आप ये समझ जाना कि फर्म के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको पे कर पाए। तो फर्म अभी पैसा नहीं दे सकती। जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 4,10,000 रुपए चाहिए, इसको पेमेंट करना है तो 4,10 चाहिए। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया ये 4,10,000 रुपए हम आपको अभी नहीं चुका सकते, हम इसको डाल देंगे आपके लोन में, टू ए का लोन अकाउंट। तो इसको बैलेंस ना लिख के बच्चों, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको कहां ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट में। इट मींस आपका जो भी अमाउंट ड्यू है, हम ये मान रहे हैं कि फर्म ने आपसे लोन लिया हुआ है और फर्म आपको चुका देगी। कब चुका देगी? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, वो डीड में लिखा होता है। सर क्या वो विद इंटरेस्ट जाएगा? ऑफ कोर्स विद इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो उस लोन का इंटरेस्ट भी होगा। लेकिन वो सब इंटरेस्ट वगैरह का सेटलमेंट लोन अकाउंट में होता है, यहां पे कुछ नहीं करना होता। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में लिखा भी है कि आप उसके बैलेंस को ट्रांसफर कर दो लोन अकाउंट में जिसपे 6% ब्याज लगेगा, तो जब तक वो आपको लोन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोल रहा तब तक वो 6% यूजलेस है आपके लिए। उसका यूज कब आएगा? जब लोन अकाउंट बनाना होगा। तो क्या ध्यान रखना है? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, और ये लोन अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पड़ा रहेगा। बस फर्क इतना सा है, पहले लायबिलिटी में ये कैपिटल के नाम से था, अब लायबिलिटी में ये लोन के नाम से होगा। बस इतना सा फर्क आ जाएगा, समझे? तो क्या करना है? जब क्वेश्चन साइलेंट हो, द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, और ये लोन अकाउंट कहां रिफ्लेक्ट करेगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। ठीक है? एंड इफ द क्वेश्चन स्टेट्स टू पे ऑफ, अच्छा इसकी एंट्री भी लिख लो हाथों हाथ। क्या एंट्री होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना, लोन अकाउंट में डाल देना। सर लोन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? बच्चों देखो, लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है इसीलिए क्रेडिट हो रहा है, और कैपिटल डेबिट में कम होता है। पार्टनर जा रहा है तो कैपिटल तो कम होगा ना, तो कैपिटल कम हो रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है। बेसिक क्लियर वाले रूल्स याद है? डन सर। स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा छोटा करूं, लो। ठीक है? अब क्वेश्चन अगर बोल दे कि भैया पे कर दो, तो फिर क्या करना है? पे यूजिंग बैंक या फिर कैश। जैसे क्वेश्चन बोले वैसे आप यहां पे पेमेंट कर दोगे, और इसको अब यहां पे ए लोन नहीं लिखोगे, यहां क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। ठीक है? और अब ये होगा क्या? ये बैलेंस शीट में बैंक में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट पे कर दिया ना, तो बैंक में से माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है? तो यहां पे क्या होने वाला है? पे यूजिंग बैंक। तो यहां पे बैलेंस शीट में एसेट्स में से जहां से भी पे करा, बैंक से तो बैंक से माइनस कर देना, कैश से तो कैश से माइनस कर देना। इसकी एंट्री क्या बनती है? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसमें मेरी जान दो ही केसेस बनते हैं।
कैसे कैसे दो केसेस बनते हैं, या तो लोन में ट्रांसफर कर दो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, या पे कर दो। पे तभी करना है अगर क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है तो आप खुद से पे नहीं करोगे, ध्यान रखना, लोन में ट्रांसफर करोगे। ठीक है बेटा जी, सही है सर। यहाँ पे बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि एसेट कम हो रहा है, एसेट क्रेडिट में कम होता है, और यहाँ पे कैपिटल भी कम हो रहा है, कैपिटल डेबिट में कम होता है। ठीक है बच्चों, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शाबाश, बहुत ही अच्छा। रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आओ सर, रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। फिर हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। और फिर हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलो ठीक है सर, रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट डन हो गया। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लो सर, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना है। ठीक है, इतना मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लिख लोगे। पार्टनर्स कौन कौन है सर? पार्टनर्स हैं ABC। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? द फर्स्ट थिंग इज टू ब्रॉट डाउन द बैलेंसेस, राइट? सबसे पहले बैलेंस ही ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कितने कितने बैलेंस दिए हैं हमारे पास? ABC पार्टनर्स थे जिनका रेशो 5:3:2 था। उसके बाद बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस है 50, 35, 25। ओके, 50, 35, 25, 50, 35 और 25, ये हमारा बच्चों बैलेंस आ गया। उसके बाद क्या है? अब हमारा दूसरा काम होता है बेटा, कोई भी रिजर्व वगैरह है तो उसको बांट देंगे। इधर राइट ऑफ करने के लिए गुडविल दिख रहा है मुझे, तो गुडविल को राइट ऑफ कर लेता हूं। 6000 को 5, 3, 2 में, 2 गुडविल, 3000, 5, 3, 2, 6000 था ना, तो 3000, 1800, 1200। लो जी, ये हमने गुडविल राइट ऑफ कर दी। ठीक है सर, गुडविल राइट ऑफ हो गया। और क्या है? उसके बाद है हमारे पास इधर क्रेडिटर्स है, EPF है, रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड 6000 का रिजर्व फंड है, ये भी बांट देते हैं। 6000 का बच्चों रिजर्व फंड है, इसको भी बांट देते हैं। ये भी 3000, 1800, 1200, ये भी आ गया जी, रिजर्व फंड भी बट गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है बेटा? उसके बाद दिया है बच्चों हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2000 रुपए का। क्या वर्कमैन कंपनसेशन वर्कर्स का कोई क्लेम है? गुडविल दिया हुआ है पहले, फिर 5% प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे, स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 10%, पेटेंट आर वैल्यूलेस, बिल्डिंग अप्रिशिएट करना है, क्रेडिटर्स का वैल्यू ये है। तो WCR का कोई भी क्लेम नहीं है। अगर क्लेम नहीं है बच्चों तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना। 2000 रुपए का WCR है 532 में। बाय WCR 2000 रुपए का है, 1000, 600, 400। लो जी, WCR भी आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया, रिजर्व फंड आ गया, WCR आ गया, गुडविल आ गया। डन सर, इतना काम हो गया है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सी रिटायर्स ऑन द अबव डेट एंड पार्टनर्स एग्रीड दैट। देखो बच्चों, सी रिटायर हो गया और पार्टनर्स ने एग्री करा। क्या एग्री करा? फिर एडजस्टमेंट्स दिए हैं। तो एडजस्टमेंट मैं गुडविल का सबसे लास्ट में कर लूंगा, पहले बाकी कर लेता हूं। 5% प्रोविजन बनाना है डेटर पे। डेटर कितने का है? डेटर है 8000 रुपए का। तो 8000 पे 5% प्रोविजन बनाएंगे। डेटर है 8000 रुपए का, इस पे प्रोविजन बनाएंगे 5%, 400, तो 7600 बाहर आ गया। अब जो प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन से लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपये इधर लिखते हैं। चलो सर, और क्या दिया हुआ है? डेटर पे 5% प्रोविजन बना दिया। स्टॉक को एप्रिशिएट करना है 10% से। 40,000 का था, 10% से एप्रिशिएट करना है। 40,000 का था, 10% से एप्रिशिएट करना है तो 44 हो जाएगा। इधर लिख दूंगा मैं बाय स्टॉक, यहाँ पे 4000 आ जाएगा। स्टॉक बढ़ा तो फायदा हो गया बेटा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रोविजन हो गया, स्टॉक हो गया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस का मतलब होता है बच्चों जीरो। तो पेटेंट 4000 के थे, अभी जीरो हो गए हैं, तो 4000 का घाटा। टू पेटेंट्स 4000 रुपए का ये घाटा हो रहा है। उसके बाद क्या है बच्चों?
ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दो। 60 की थी, 20% से बढ़ाऊंगा तो 12,000 से बढ़ेगी, तो बिल्डिंग हो गया 72,000। बिल्डिंग कितना हो गया बच्चों, 72,000। 20% से बढ़ा दिया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बिल्डिंग, वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है 12,000 रुपये। चलो 12,000 रुपये से हमने बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा दिया। उसके बाद क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये क्रेडिटर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर को बच्चों 2,000 ज्यादा देने हैं, क्रेडिटर 10,000 के थे, 2,000 ज्यादा देने हैं, तो अब घाटा होगा। 2,000 ज्यादा देने हैं और यहाँ पे क्रेडिटर कितने के आ जाएंगे, 10 पे 2,000 ज्यादा देने हैं तो 12,000 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है सर, क्रेडिटर की भी बात हो गई। और क्या दिया हुआ है, अच्छा जी, अब रह गया बस मेरा गुडविल। गुडविल की एंट्री क्या होती है बच्चों, गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। अब देखो 532 था और सी रिटायर हुआ था, तो ABC 532 था, ये चला गया, तो बस ये दोनों गेन कर जाएंगे, ये सैक्रिफाइस करेगा, तो एंट्री बनेगी A डेबिट B डेबिट टू C, और गेनिंग रेशो इनका हो गया 5:3। तो इसमें हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जल्दी से हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। क्या है गुडविल मेरे पास बच्चा, आ जाओ जी। गुडविल कैसे वैल्यू करनी है, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। प्रॉफिट फॉर द 4 ईयर्स कितना कितना दिया हुआ है, 14,400, 20,000, 10,000 का लॉस और 15,600। बच्चों लॉस जो होता है तो माइनस होता है, तो एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, 4 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 4, 14,400 प्लस 20,000 प्लस 15,600 माइनस 10,000, 40,000 आ रहा है बच्चों। 40,000 डिवाइड बाय 4, 10,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो 2 इंटू 10,000, 20,000 रुपए का गुडविल आ गया बेटा। गुडविल कितने का आ गया, 20,000, क्योंकि गुडविल इज टू वैल्यू एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। तो गुडविल का एडजस्टमेंट अभी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे। ये हो गया, 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 सब हो गया। ठीक है, चलो भाई, क्या है, गुडविल 20,000 का आया है, गुडविल है 20,000 रुपए का, तो C का हिस्सा कितना, 20,000 इंटू 2/10, 4,000 रुपए। 4,000 को 5:3 में बच्चों, 4,000 को 5:3 में 2,500 और 1,500, ये हो गया हमारे पास। A डेबिट B डेबिट टू C, एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। चलो पोस्ट करते हैं। A के डेबिट में 2,500, B के डेबिट में 1,500 टू C, और C के क्रेडिट में बाय A एंड बाय B। ये हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं, 2,500 और 1,500। ठीक हो गया बेटा, 2,500 और 1,500, ये गुडविल भी हमने कर दिया। बस सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है। चलो रिवैल्यूएशन से देखते हैं प्रॉफिट या लॉस। 12 और 4 16, 16,000 में से 6,000 हटाऊँ तो 10, 10 में से 4 हटाऊँ तो 9,600, 9,600 का प्रॉफिट आ रहा है जो A B C में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 9,600 को 532 में तो 4,800 तो ये हो जाएगा। 9,600 इंटू 5/10, 9,600 इंटू 3/10, 2,880, 1920। तो यहाँ पे 1920 प्लस 2,880 प्लस 4,800, सही है जी। ये हमारे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया बेटा, 4,800, 2,880 और 1,920। देखो डन हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, C रिटायर हो रहा है बेटा, रिटायरिंग पार्टनर C है। मैंने आपको क्या सिखाया था, क्वेश्चन साइलेंट हो तो जो भी पार्टनर जा रहा है उसका अमाउंट लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी C का अमाउंट है हम डालेंगे टू C का लोन अकाउंट। कितना आएगा, 25,000 इसने लगाए हुए थे, फिर इसको ये पैसा रिजर्व्स का मिल गया, ये गुडविल का मिल गया, ये रिवैल्यूएशन का मिल गया, तो कितना हो गया, 25,000 प्लस 1,600 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 1,920, 32520। और 32520 में से 1,200 हटा दो,
31320, ये हमारा 31320 लोन आ गया। तो सी का लोन 31320 दिखा देंगे बेटा, बाकी दोनों के बैलेंस निकल जाएंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन 50, 53, 54, 58, 800, 58, 800 में से 5500 हटा दो, 53, 300। और बी का बैलेंस कितना आएगा? 35,000, 1800, 600, 2880, 40,280। 40,280 में से 1800 और 1500 हटा दो, 36,980। लोन आ चुका है। ए और बी का कैपिटल आएगा बच्चों 53,300, 53,300 और 36,980। ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का बच्चों कभी बंटवारा नहीं होता, क्योंकि वो एम्प्लॉइज का पैसा है तो वो यहीं रहेगा। एम्प्लॉइज का पैसा पार्टनर घर लेके नहीं जाते। क्रेडिटर आ चुका है, रिजर्व फंड बढ़ गया, WCR बढ़ गया, ईपीएफ 5,000, ईपीएफ 5,000। एसेट में हमने डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग और पेटेंट एडजस्ट कर लिए हैं। डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग और पेटेंट हो चुका है। डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट हो चुका है। तो बचा कैश और फर्नीचर। फर्नीचर 13, कैश 2। फर्नीचर 13, कैश 2। आओ जी बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। सर बैलेंस शीट का क्या टोटल बनेगा? 12,000, 31,320, 53,300, 36,980, 5,000, 138, 600, 138, 600। तो देखो बच्चों ऑलमोस्ट सब वही काम है जो आप एडमिशन में करते हो, बस फर्क सिर्फ कहाँ पे आता है, जो पार्टनर जा रहा है या तो उसका पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे टू बैंक लिखोगे और बैंक या कैश में से वो अमाउंट माइनस कर लोगे। पैसा ही नहीं है आपके पास, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो लोन में डाल देना और उसको यहाँ लोन के नाम से दिखा देना। बाकी क्वेश्चन वैसे ही होता है जैसे होना होता है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो शुरू करते हैं हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट। अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट में होता क्या है बच्चों, ऐसा होता है कि जब पार्टनर रिटायर होगा उसके रिटायरमेंट के बाद हमें कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना होता है टू द न्यू रेशो। ये ध्यान रखना, रिटायरमेंट में कुछ भी पुरानी रेशो से मतलब नहीं है। आफ्टर रिटायरमेंट सब कुछ न्यू रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूशन होना है, मतलब सारा का सारा सेटलमेंट जो होगा वो न्यू ही रेशो में होगा। ठीक है, अब कितने केसेस बनते हैं देखो, जब हम बात करते हैं रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट की तो यूजुअली 4 केसेस आपको देखने को मिलेंगे। आप इनका अभी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने हैं और चारों की आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आना अगर कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है वीडियो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में एग्जाम से पहले भी। ठीक है, तो देखो समझो, जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं बच्चों तो सबसे पहले आता है व्हेन द टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज गिवन। सर टोटल एडजस्टेड कैपिटल का क्या मतलब होता है? टोटल एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है कि जो न्यू कैपिटल हमें चाहिए वो गिवन होगा, है ना। अब देखो होता क्या है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इसको, आप इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी रिटायर हो रहा है ना। ए बी सी इधर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लेट से 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। फिर हम रिजर्व्स बांट देते हैं, लेट सपोज 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख के हमने रिजर्व्स बांट दिए। फिर हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर को उसका गुडविल का पैसा मिल जाता है बाय ए एंड बी, लेट सपोज 50,000 और ए और बी से हम काट लेंगे टू सी सपोज 25,000। ठीक है, सपोज करो ये गुडविल का पैसा मिल गया और फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया बाय रिवैल्यूएशन, लेट सपोज 50,000 और 50,000। ठीक है जी, अब होगा क्या, यूजुअली क्या होगा, सी जाएगा, है ना। अगर सी जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सी का तो लोन में पैसा डाल देंगे, सीज लोन अकाउंट। कैसे डलता है, इसका सम कर दो, 1 2 और 3 लाख हो गया, तो इसका तो पैसा गया लोन में। अब हमारे पास ए और बी का कैपिटल का बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैरी डाउन। पहले ए का निकाल लो, 3 4 लाख 50,000 माइनस 25,
4,25,000 तो एक आ गया, ठीक है। बी का 2, 3, 350, 350 माइनस 25, 3,25,000 बी का आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये आपका कैपिटल्स आ गई, राइट। ये जो कैपिटल्स आई बच्चे, ये बिफोर एडजस्टमेंट्स आई, यानी बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट, ये कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले की कैपिटल है, राइट। अब हमें क्या करना होगा, हम इसको पहले नीचे ब्रॉट डाउन कर लेंगे, यहां तक आपके लिए सिंपल काम था। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको नीचे ले आओगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का है 425 और बी का है 325, ये हो गया जी। अब सबसे पहला केस जो कैपिटल एडजस्टमेंट में आता है वो क्या आता है, सबसे पहला केस आता है ये, व्हेन द टोटल, इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं न्यू एडजस्टेड कैपिटल इज गिवन। आपको क्वेश्चन में न्यू कैपिटल गिवन होगा कि अब नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि यहां पे जो न्यू रेशो है इज 1:1, न्यू रेशो 1:1 है, और आपको टोटल कैपिटल जो है वो दिया हुआ है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी रुपीज फॉर एग्जांपल 9 लाख। कितनी होनी चाहिए, 9 लाख होनी चाहिए, ऐसा गिवन होगा, ठीक है। फर्स्ट केस है यही, व्हेन न्यू एडजस्टमेंट कैपिटल इज गिवन। अगर वो गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी कैपिटल गिवन है उसको 1:1 में बांट दो, यानी कि न्यू रेशो में बांट दो। तो 9 लाख को 1:1 में कितना कितना आएगा, 450। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 450 ए का होना चाहिए, 450 बी का होना चाहिए, देखो ऐसा होना चाहिए। अब दोनों को कंपेयर कर दो, इसके है कितने 425, होना कितना चाहिए 450। तो अब आपके पास यहां से बाय बैंक ए कितने लेके आएगा और 25,000 और ले आएगा। सिंपली मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, ये अभी है, दिस इज, यहां पे लिख देता हूं अभी है, ठीक है, और ये क्या है, होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये अभी है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, ये और लेके आ जाएगा, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड, राइट। अब देखो इसका कितना है 325, होना चाहिए 450, तो ये भी लेके आएगा, है ना। तो ये लेके आएगा 1,25,000, 125 और ले आएगा, तो 450 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से फर्स्ट केस का कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, बहुत सिंपल। जो आपको न्यू रेशो दिया हुआ है उसमें जो कैपिटल गिवन है उसको बांट दो, सिंपल, ये पहला केस होता है, ओके। अब सपोज इससे कम होता तो ये विड्रॉ कर लेता, इधर से वो विड्रॉ हो जाता, परफेक्ट है। आओ इसका मैं डिटेल क्वेश्चन भी कल कराऊंगा, 4 क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे, शायद 2 वीडियोस भी लग जाए, एक वीडियो में 2 पार्ट कराऊं, फिर अगले वीडियो में 2 पार्ट कराऊं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना। आओ अब समझते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होता है, व्हेन टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज नॉट गिवन, जब आपको कैपिटल गिवन नहीं होता, जब आपको कैपिटल गिवन नहीं होता तो आप क्या करोगे इस केस में, यू विल कैलकुलेट द न्यू एडजस्टेड कैपिटल। आप सबसे पहले तो न्यू एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करोगे। सर कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत सिंपल है, जितना आपके पास ये आया है ना इसका सम कर दो, बस इसका सम कर दो। तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए भाई, ए के पास 425 है, बी के पास 325 है, इसे जोड़ दो, 425 और 325। तो 425 और 325 कितना हो जाएगा, 4 5 7 7 50, 750 ये आ गया। और इसको किस में बांट दो, न्यू रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, फिर उसको यहाँ लिख देना, फिर दोनों को कंपेयर कर देना, या तो कोई इंट्रोड्यूस करेगा या कोई विड्रॉ करेगा। इस तरीके से ये एडजस्ट होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें पहले न्यू एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल जोड़ दो। स्टेप नंबर 1, ऐड कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल, एंड स्टेप नंबर 2, डिवाइड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। एंड स्टेप नंबर 3, डिफरेंस विल बी ईदर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। जो डिफरेंस आएगा वो या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस आएगा या कैपिटल विड्रॉन आएगा। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें आपको न्यू कैपिटल निकालना नहीं है, देखो इसमें निकालना पड़ा था, इसमें निकालना पड़ा, इसमें निकालना नहीं है, गिवन होगा, बस इसमें तो बांटना है। यानी इसमें ये 2 स्टेप्स ही हैं बस, न्यू रेशो में बांटो और डिफरेंस देखो। इसमें पहले कैलकुलेट करो, न्यू रेशो में बांटो और डिफरेंस देखो। तीसरा क्या होता है, व्हेन सेटलमेंट ऑफ द पार्टनर इज टू बी डन एंड कैपिटल इज टू बी मेड प्रोपोर्शनेट। इसमें क्या बोलेगा, इसमें ऐसी लाइन लिखी होगी, सी इज टू बी पेड in such a way that capitals become proportionate to new profit sharing ratio। इसमें ऐसा लिखा होगा कि C का सेटलमेंट इस तरीके से करो कि उसका पेमेंट भी हो जाए और जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए। अब क्या करना है, देखो इसमें क्या स्टेप्स हैं।
इसमें क्या करना है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले तो ऐड करो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल, वही सेम काम, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करनी है। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल कौन कौन से कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, ए और बी, उनकी कैपिटल जोड़ दो, ठीक है। स्टेप नंबर 2, इसमें ऐड करो अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ सी। इसका मतलब जो भी सी का जो अभी तक आप लोन में ट्रांसफर कर रहे थे ना, ये जो सी वाला अमाउंट है, ये जो हम लोन में डाल रहे थे, ये इस बार हम लोन में नहीं डालेंगे, इसको भी आप एक बार तो नीचे लेके आओगे, ठीक है, एक बार तो नीचे ही लेके आओगे इसको भी, वो भी आप इसमें ऐड करोगे। यानी एक तरीके से आपको ए प्लस बी प्लस सी करना है, तीनों को जोड़ना है इस केस में, ठीक है। ऐड करो, उसके बाद आपको क्या करना है, बस अब जो भी टोटल कैपिटल आएगा, इसको आप क्या कर दो, स्टेप 3 में डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशो। जो भी हमारे नए पार्टनर्स हैं उनको नए रेशो में बांट देना और सी का बैंक से पेमेंट कर देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कैपिटल कम रहेगा तो वो लेके आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले 2 पार्टनर्स को जोड़ना है, उसमें जो सी को पैसा देने के लिए चाहिए वो ऐड करो, फिर उसको टोटल कैपिटल बोलेंगे, उसको आप न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डन है जी। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इसका भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। 4th और सबसे ज्यादा बड़ा कैपिटल एडजस्टमेंट कौन सा होता है, सेटलमेंट भी करना है, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी बनाना है और कैश या बैंक का बैलेंस भी मेंटेन करना है। इसमें 3 काम करने होते हैं, सेटलमेंट भी करो, कैपिटल को भी प्रोपोर्शनेट करो एंड मेंटेन अ बैंक बैलेंस। ऐसा भी लिखा होगा, देखो यही होगा, सी इज टू बी पेड इन सच अ वे दैट कैपिटल्स बिकम प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर एंड मेंटेनिंग अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹10,000, ऐसा लिखा होगा। देखो इसमें 3 काम करने हैं। 3 काम क्या करने हैं, पेमेंट भी करना है, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी करना है और बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना है। तो इसमें 3 काम होते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, है सिंपल। स्टेप्स क्या हैं इसके भी स्टेप्स लिखो, वही सेम स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो यही करना है, ऐड कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल, ऐड कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ दो। स्टेप नंबर 2, दूसरा काम क्या करना है, ऐड अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ सी। जो सी को टोटल पैसा देना है वो भी जोड़ दो। स्टेप नंबर 3, ऐड बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। ऐड करो जो बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, जैसे यहां पे लिखा था 10,000 मेंटेन करना है तो वो प्लस कर दो। स्टेप नंबर 4, डिडक्ट करंट बैंक बैलेंस। अभी आपके पास जो करंट बैंक बैलेंस है उसको डिडक्ट कर दो। एंड स्टेप नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट इन न्यू रेशो। डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमाउंट को न्यू रेशो में। तो ये आपके पास 5 स्टेप्स हैं जो आपको इसमें फॉलो करने हैं, बड़े ध्यान से समझ के चलना। ये 2 तो पुरानी है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, क्योंकि सी का भी सेटलमेंट नहीं हुआ, वो करना है तो वो भी जोड़ो। ए प्लस बी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है वो भी जोड़ो। फिर जो बैंक बैलेंस होना चाहिए वो ऐड कर दो, जो पहले से है वो माइनस कर दो। देखो जितना रखना है वो जोड़ दो, जो पहले से है वो हटा दो, तो आपको नेट वैल्यू मिल जाती है। जो भी वैल्यू आएगी उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। इससे क्या होगा, पार्टनर का पेमेंट भी हो जाएगा, बैंक बैलेंस भी मेंटेन हो जाएगा और कैपिटल भी आपकी प्रोपोर्शनेट हो जाएगी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टेप्स हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक प्रोसीजरल चीज है। आपको एक 1 to 1 एक चीज को, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। तो इसीलिए बोल रहा था मैं आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक सारी चीजें लिखवा दूंगा, सो दैट आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए इसको फर्दर रिवाइज करते हुए जब आप बोर्ड्स देने के लिए जाओ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो पूरा का पूरा, ऑल्दो आपने कॉपी में भी बना लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत आसान लगेगा, बस प्रैक्टिस करनी है। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल में सबसे पहला सवाल ये रहा, ठीक है। अब इसको बोलते क्या है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। जब आपको नए फर्म की, सर ये नया फर्म कौन सा हुआ, पार्टनर के जाने के बाद जो पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू करेंगे तो वो नया एग्रीमेंट, नया फर्म बोल दूंगा मैं उसको। तो जब आपको टोटल कैपिटल नए फर्म की गिवन हो तो कैसे करना है, अच्छा बनाना क्या क्या है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। आ जाओ सर, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। व्हाइट पेन हाजिर हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, एक्स वाई और जेड।
बच्चे बिजनेस स्टडीज का भी मैंने आप लोगों का पार्ट ए पूरा करा दिया था, प्लेलिस्ट भी प्रॉपर मेंटेन्ड है, तो आपका हाफ ईयरली वाला पोर्शन आराम से खिंच जाएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना, डिसोल्यूशन तो 3-4 क्लासेस में हो जाएगा कि भैया इसके बाद कौन सी बुक ज्यादा बच्चों के हाफ ईयरली में आ रही है, क्योंकि मेजॉरिटी में पार्टनरशिप तो आ रही होती है, लेकिन सेकंड बुक कौन सी, शेयर्स पहले करना चाहते हो, एनालिसिस पहले करना चाहते हो, ताकि हम स्टार्ट कर पाए, राइट। ऑल्दो तीनों ही बुक्स के लास्ट ईयर के वीडियो पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप आराम से कर सकते हो, बट हम एक तो चालू कर ही लेंगे ना बच्चे। लो जी, रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट हो गया। सबसे पहला काम क्या होता है सर? सबसे पहला काम तो ये देखो कि रिटायर कौन हो रहा है, और उसके बाद बैलेंस वगैरह लिख के काम करना चालू करते हैं। आजा भाई, क्या हो गया, आ जाओ। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, हमें बस ये चाहिए मेन। देखो जी, XYZ 3 पार्टनर्स से शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। अच्छा, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल तो 963 यानी 1 to 3, 3 to 1 इनका रेशो हो गया बेटा, ठीक है, 3 to 1 इनका रेशो हो गया। बैलेंस शीट दिया हुआ है, 3 to 1 का रेशो है। ऑन द अबव डेट वाई रिटायर्ड ओइंग टू द इल हेल्थ, वाई बीमार हो गया तो वाई रिटायर हो रहा है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड। चलो जी, वाई रिटायर हो रहा है, रेशो 3 to 1 है। कैपिटल से लिखना चालू करते हैं, 90 60 30। 90 60 30, ये वाई जो है ये रिटायर हो रहा है, ओके। अब बांटने के लिए क्या क्या है हमारे पास? बांटने के लिए सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है, उधर कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट में चेक कर लूं, प्रोविजन पे दी हुई है, गुडविल पे दी हुई है, क्रेडिटर्स पे है, टोटल कैपिटल भी दी हुई है। वाई को इतना पैसा इमीडिएटली देना है, बाकी लोन में डालना है, ठीक है, तो बस बांट दो। जनरल रिजर्व भी बांट दो और WCR भी बांट दो। 9000 का WCR है, 6000 का जनरल रिजर्व है, बाय WCR बाय जनरल रिजर्व। 9000 को और 6000 को, 6000 तो 3 to 1 में सीधा सीधा हो जाएगा, 3000 2000 1000, और जो WCR है 4500 3000 1500। लो जी सर, ठीक है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ WCR बढ़ गया, जनरल रिजर्व बढ़ गया। अब हम सीधा एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहली एडजस्टमेंट, और कुछ राइट ऑफ करने वाला तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है जी सर, ओके। वाई रिटायर हुआ और एडजस्टमेंट्स क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू 10% ऑन द डेटर्स। 21,000 पे 10% बनाना है, तो बच्चों प्रोविजन 21,000 का 10% विल बी 2100। 21,000 का 10% 2100, पहले से बना हुआ है 1400, तो 700 का और बनेगा, है ना। आ जाओ, डेटर 21,000 माइनस प्रोविजन 2100, पहले से कितना बना हुआ था 1400 का, तो 700 का नया बनेगा, 700 का नया बनेगा तो रिवैल्यूएशन से बनेगा, नुकसान होगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 700, तो 21,000 माइनस 2100, 18,900 रुपए यहां आ जाएंगे, 18,900 रुपए इधर आ जाएंगे। चलो जी, इसके बाद क्या आता है हमारे पास? ये हो गया नंबर 2। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 36,000। गुडविल ऑफ द फर्म 36,000 है, और गुडविल X और Z में एडजस्ट होगी। हु विल शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशो 3:1। इसका मतलब बच्चों जो X और Z है वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो किस रेशो में शेयर करेंगे? 3:1 में शेयर करेंगे। तो इसका मतलब ये है बेटा, देखो पहले क्या रेशो था उनका पहले क्या रेशो था? देखो पहले रेशो था 3:2:1, ये था 3:2:1। कौन जा रहा है? वाई जा रहा है, तो पहले भी 3:1 था, अब भी 3:1 है। इसका मतलब गेनिंग रेशो सेम ही होगा। जब पुराना वाला रेशो ही सेम रेशो रहता है तो वही गेनिंग होता है, वही न्यू होता है, राइट। तो सेम ही रहने वाला है गेनिंग रेशो भी। अब हो क्या रहा है? देखो गुडविल ऑफ द फर्म 36,000 रुपए का है। आओ सर, देखो क्या था, XYZ 3:2:1 था, ये जा रहा है, और न्यू रेशो 3:1 ही दिया हुआ है। तो जब ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होता है तो गेनिंग रेशो भी यही होता है, तो गेनिंग रेशो भी यही है बच्चों। तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसका मतलब X डेबिट Z डेबिट टू Y। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 36,000, तो 36,000 मल्टीप्लाइड बाय Y का शेयर कितना होगा? 2/6, 12,000 रुपए।
12,000 को 3:1 में 9,000 और 3,000 ये बनेगा बेटा। देखो गुडविल का एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ये बन गया। तो x के डेबिट में 9,000, x के डेबिट में 9,000, z के डेबिट में 3,000, नाम क्या चलेगा 2y, नाम क्या चलेगा 2y। y के क्रेडिट में 12,000 आना है, लेकिन दो लोग हैं सामने, तो बाय x बाय z 9,000 और 3,000। लो सर 9,000 और 3,000 ये गुडविल की एंट्री हो गई। परफेक्ट है, क्या बात है सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3 पे चलते हैं। इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स की वैल्यू के अंदर 2500 रुपए हैं जो आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम के हैं, विच विल नॉट अराइज। बोल रहा है क्रेडिटर के अंदर एक 2500 रुपए हैं जो अब आएगा ही नहीं, अराइज ही नहीं होगा, तो हटा दो। क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर था 16,600, तो 16,600 में से 2500 रुपए हटा रहा हूं, 16,600 में से 2500 रुपए हटा रहा हूं, 16,600 माइनस 2500 बचेगा 14,100। और क्रेडिटर कम हो रहे हैं 2500 रुपए से, तो हमारा फायदा हो रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर 2500 रुपए से बच्चों हमारा फायदा हो रहा है। क्या बात है सर, क्रेडिटर्स आ जाएंगे 14,100 और 2500 रुपए से हमारा फायदा हो रहा है क्योंकि क्रेडिटर हो रहे हैं कम। चलो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल। अब देखो बच्चों यही कैपिटल एडजस्टमेंट है। एक्स और जेड ने क्या डिसाइड करा कि जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म होगी विल बी 120। इसका मतलब नया कैपिटल ये होना चाहिए और वो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ कैसे करते हैं अभी बताऊंगा। आगे लिखा हुआ है वाई को 9,000 इमीडिएटली दे दो, बाकी उसके लोन में डाल दो। वाई को 9,000 इमीडिएटली दे दो, बाकी उसके लोन में डाल दो। चलो चेक कर लेते हैं पहले हमारे पास अब प्रॉफिट या लॉस रीवैल्यूएशन से कितना आ रहा है ना। चलो प्रॉफिट आ रहा है, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 2500 माइनस 700, 2500 माइनस 700 1800 रुपए का प्रॉफिट आ गया 1800। अभी 1800 का प्रॉफिट एक्स वाई जेड तीनों में बटेगा बच्चों ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो वही 3:1, तो 900 600 300 ठीक हो गया। यहां पे आ गया 2500 रुपए, 2500 रुपए, इसको इधर ले आते हैं बाय रीवैल्यूएशन 900 600 300 ठीक है। अब सबसे पहले वाई का ही हिसाब किताब कर ले बच्चों, क्योंकि वाई फर्म छोड़ के जा रहा है। आ जाओ सबसे पहले वाई का ही हिसाब किताब करते हैं। सर वाई को कुछ पैसा तो इमीडिएटली दे देना है, बाकी उसके लोन में डालना है। ठीक है, तो जो इमीडिएटली देना है उसको हम टू बैंक लिख देते हैं और जो बाकी बचेगा उसको हम वाई के लोन में डाल देंगे। ठीक है, आओ पहले देखते हैं वाई को पैसा देना कितना है। बच्चों वाई ने 60,000 तो लगाए थे, तो 60,000 कैपिटल के, 3,000 WCR के, 2,000 जनरल रिजर्व के, 12,000 उसकी गुडविल के और 600 रुपए उसके रीवैल्यूएशन के, तो टोटल 77,600 रुपीज वाई के बैठते हैं। इधर से उसे लेना कुछ नहीं है, तो 77,600 में से क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 9,000 तो इमीडिएटली दे दो, तो 9,000 हम बैंक से पे कर देते हैं। 9,000 तो हम बैंक से पे कर देते हैं। अब कितना बचेगा 68,600, वो इसके लोन में डाल दो। सर ये 68,600 कैसे आया? देखो बच्चों 77,600 टोटल देना था, जिसमें से 9,000 इमीडिएटली पे करा तो ये बैंक में लिखा, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब जो बैंक में लिखा वो बैंक बैलेंस में से कम हो जाएगा, कैश या बैंक में से जहां से भी आपने पे करा है। कैश से पे करा ना, कैश से पे करा ना। कैश कितना था मेरे पास? कैश था 15,000 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक की जगह भी मैं कैश वर्ड ही यूज करूंगा, कैश। ठीक है, तो कैश बच्चों 15 का था, 15 में से 9 चला गया तो कितना बचा? 6,000 रुपए का कैश बचेगा। 15 में से 9 चला गया तो 6,000 रुपए का कैश बचेगा। जो बाकी अमाउंट है इसका बैलेंस, वो हम इसके लोन में डाल देंगे। वाई का लोन, वाई का लोन कितना है? वाई का लोन है 68,600। लो सर 68,600 बच्चों ये वाई का लोन हो गया। अब बचे हुए एक्स और जेड का बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरी डाउन, एक्स और जेड का बैलेंस निकाल देते हैं। 90,000, 4,500, 3,000, 900, 98,400। 98,400 में से 9,000 हटा दूं, 89,400 तो इसका बैलेंस आ रहा है। और जेड का अगर हम निकालें 30,000, 1,500, 1,000, 300, 32,800, 32,800। 32,800 में से 3,000 हटा दो, 29,800। ये फिलहाल बच्चों आपका बैलेंस आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट है।
अब हम क्या करेंगे, हम कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए इसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पे टोटल यही है 98,400, 77,600, 32,800। क्या करेंगे बच्चों, इन कैपिटल्स को नीचे ले आओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 89,400 ये चला गया और ये 29,800। अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे बेटा। अब कैपिटल एडजस्टमेंट सीख लो जो असली काम है। देखो इतना काम तो तुम्हें आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, हमें जो टोटल कैपिटल है वो क्वेश्चन में गिवन है। फिलहाल जो टोटल कैपिटल आपको दिख रहा है, फिलहाल टोटल कैपिटल दिस प्लस दिस है ना। लेकिन इसने क्या बोला था, इसने हमें बोला था कि जो टोटल कैपिटल होना चाहिए वो बैलेंस ये नहीं, ये जो अब हम एडजस्ट करेंगे ये होना चाहिए। तो देखो जरा क्या दिया है इसने हमें, क्या बोला था, इसने हमें बोला था ये X and Z decide that total capital of the new firm will be 120। टोटल कैपिटल कितना होगा बच्चों, 1,20,000 रुपए होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और एक्चुअल कैश जो भी है, अगर कम हुआ तो लेके आएंगे, ज्यादा होगा तो घर ले जाएंगे, है ना। आओ चेक करते हैं जी। 120 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होना चाहिए, यानी कि अब जो कैपिटल होना चाहिए वो 1,20,000 और 3:1 में। तो 3:1 में कितना कितना आता है, 90 और 30। कितना कितना आ जाता है, 90 और 30। तो हम क्या करेंगे, 90,000 तो इसका कैपिटल होना चाहिए, 30,000 इसका कैपिटल होना चाहिए। अब हमारे पास बचता कितना कितना है, आओ चेक करें। देखो इसकी कैपिटल है कितनी, 89,400, होनी कितनी चाहिए, 90,000। तो ये और कैपिटल लेके आएगा बेटा, कितना लेके आएगा, 600 रुपए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय कैश 600 रुपीज, तो ये लेके आएगा। इसकी है कितनी, 29,800, होनी कितनी चाहिए, 30,000। तो 200 रुपए इसके कम रहेगा, 200 रुपए ये लेके आएगा। इसका मतलब कैश में हम लोग 800 रुपए और इंट्रोड्यूस करेंगे, 800 रुपए ये और आए कैपिटल में। यहाँ पे टोटल 90 आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 30 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो हमारे पास 600 और 200 और आ गए, 600 और 200 और आ गए। तो यहाँ पे आप 800 रुपए और प्लस कर दो तो 6,800 हो जाएगा आपके पास कैश। कैश कितना हो जाएगा, 6,800। और x का और z का जो कैपिटल है वो कितना हो जाएगा, x का और z का कैपिटल, इसका 90, इसका 30। बस जी। अब आप एज इट इज जो जो एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं छेड़े, अभी तो मैंने सिर्फ डेटर लिखा है और कैश लिखा है। इसके अलावा स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, ये था 19,000, ये था 58,000, ये था 1,00,000, ये था ना 1958 1,00,000, 1958 1,00,000 सही है। इधर क्रेडिटर था, बाकी बढ़ गए और कैपिटल था, बस हो गया काम। बैलेंस शीट टैली कर लेंगे, अगर मैच हो गई तो सब ठीक है, मैच नहीं हुई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। 18,900, 6,800, 19,000, 58,000, 1,00,000, 2,02,700 माइनस इधर क्या क्या है, 14,100, 68,600 एंड 120। डन सर, डन। देखो इस तरीके से बच्चों हमारा सबसे पहला कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाता है जब हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन हो। तो जब भी हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन हो बच्चों, आपको वही टोटल कैपिटल बनानी है और पुराने कैपिटल और नए कैपिटल को कंपेयर करके अगर कम रह गया तो ऐसे लेके आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर ज्यादा होता तो इधर से विड्रॉ कर लेते, तो फिर हम कैश में से माइनस कर देते। समझ गए? ये होता है हमारे पास केस नंबर 1 इन कैपिटल एडजस्टमेंट। क्लियर है बच्चों? आओ जी, डन सर, ये तो समझ गए सर। अब सर एक बार केस नंबर 2 भी बता दो। सर केस नंबर 2 में कैसे होता है? आओ जी, केस नंबर 2 पे चलते हैं। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि हमारे को इस केस में टोटल कैपिटल जो है वो गिवन नहीं है, पुराने वाली कैपिटल ही रखनी है लेकिन न्यू रेशियो में रखनी है, ऐसा सवाल होता है। देखो क्या लिखा हुआ है। XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 4:3:2। आओ जरा देखें। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, XYZ 4:3:2, ये इनका रेशो है, ठीक है। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:2, ये इनका रेशो है, ठीक है जी। Y retired on 1st April, on which date the capitals of XYZ after all the adjustments were। देखो एडजस्टमेंट्स के बाद ये बचा है, Y रिटायर हो रहा है 65,800, 57,225, ये रिटायर हो रहा है। और रिटायरमेंट के बाद इनकी जो कैपिटल्स हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कितनी कितनी दी हुई हैं? 65,800, 57,225,
65,800, 57,225, 33,800, ये हमें दी हुई हैं। ठीक है सर, ओके। अब देखो कैसा आपको क्वेश्चन आएगा। कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब जो पार्टनर के जाने के बाद है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग अमाउंट सो दैट द फ्यूचर कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड, जो फ्यूचर कैपिटल एक्स और जेड की, वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। वो किस में हो जाए बच्चों? वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो एक बात समझो, ये तो जा रहा है, y तो जा रहा है, ये तो जा रहा है, तो ये तो हम पे कर देंगे, ये तो पे हो जाएगा। अब मुझे बताओ x और z की कैपिटल कितनी बची? x और z की कैपिटल बची सर ये 65,800 और 33,800, तो कितनी हो जाएगी? 65,800 और 33,800, 65,800 और 33,800, ये हो गई 99,600। अब ये न्यू रेशो के अकॉर्डिंगली हो जानी चाहिए। न्यू रेशो कितनी है? क्या न्यू रेशो दी हुई है? क्या न्यू रेशो दी हुई है? नहीं दी हुई, कुछ नहीं दिया हुआ, तो बस हम निकाल लेंगे सर। इनकी जो न्यू रेशो बैठती है, कितनी बैठती है? अरे भाई नोट पे चल, y जा रहा है तो ये चला गया, तो 4:2 यानी कि 2:1 बैठता है। तो 99,600 को 2:1 में बांट दो, 66,400, 33,200, ये बैठती है बेटा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी अभी है कितनी? 65,800 है, ये तो अभी है, और होनी कितनी चाहिए? 66,400। तो ये क्या करेगा? ये लेके आएगा, कितना पैसा लेके आएगा? 65,800 माइनस 66,400, 600 रुपये इंट्रोड्यूस करेगा, और इसकी है कितनी? 33,800, होनी कितनी चाहिए? 33,200। तो देखो इसकी ज़्यादा है, 33,800 है, होनी चाहिए 33,200, तो ये क्या करेगा? ये 600 विड्रॉ करेगा, ये 600 बच्चों विड्रॉ करेगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखाना था? आपको दिखाना क्या था? आपको दिखाना था कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉट इन। कितना अमाउंट लेके आएंगे या पे करेंगे कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए? अब देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है ना, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि इसका कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होगा, तो हम कैसे करते हैं? हम बेसिकली इस तरीके से इसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। अब मैं आपको सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है? एक्स वाई जेड, वाई का एज्यूम कर लो पेमेंट हो चुका है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? एक्स का तो आएगा 65,800 और जेड का आएगा 33,800। अब देखो पिछले पार्ट में क्या हुआ था? पिछले पार्ट में बच्चों न्यू कैपिटल गिवन थी, इस बार न्यू कैपिटल गिवन नहीं है, आपको उसी कैपिटल को न्यू रेशो में कर देना है। तो जब हमने न्यू रेशो में करा तो कितना कितना आया? 66,400, 33,200, 66,400, 33,200। तो अब देखो ये लेके आएगा, तो इधर लिखा जाएगा बाय कैश या बैंक, ये 600 रुपये लेके आएगा, इसकी एक्स्ट्रा है तो ये विड्रॉ करेगा, तो इधर लिखा जाएगा टू कैश या फिर बैंक, 600 रुपये इधर आ जाएगा। तो कैश में ये वाली अमाउंट तो प्लस होगी और ये वाली अमाउंट कैश में से माइनस होगी, क्योंकि ये लेके घर जा रहा है। ऐसे बच्चों हमारा सेकंड केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। समझ में आया? ले लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। जल्दी से शुरू करते हैं बच्चे। देखो ये है हमारा तीसरा कैपिटल एडजस्टमेंट। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हमें ये कहा गया है कि रिटायरमेंट से पहले जो आपकी कैपिटल थी ना, वो ही होनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद भी। तो रिटायरमेंट से पहले जैसे इनकी कैपिटल कितनी थी? देखो 2, 3, 2, 7 लाख रुपए जब तीनों फर्म कर चला रहे थे, तो 7 लाख की कैपिटल थी, तो आफ्टर रिटायरमेंट भी 7 लाख ही होनी चाहिए, यानी पैसे की कमी ना हो, लेके आओ और पूरा करो कैपिटल को, ये चीज है। अच्छा, पिछले वाले 2 केसेस कौन कौन से करे थे हमने? एक केस में आपको न्यू कैपिटल गिवन थी, एक केस में ये बोला गया था कि बस अब जो कैपिटल आई है इसी को न्यू रेशो में कर दो। अब फिलहाल पुराने की जैसी सेम करनी है, तो क्वेश्चन में काफी सारी एडजस्टमेंट्स है। रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। आ जाओ बनाना चालू करते हैं। क्या क्या बनाने वाले हैं हम? सर हम बनाने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे छोटा सा। कैपिटल अकाउंट बच्चों हमेशा बड़ा बनाना पड़ेगा। क्यों सर? बड़ा इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हमें कैपिटल्स को एडजस्ट करना है। कौन कौन हमारे पास यहाँ पे पार्टनर्स थे इस क्वेश्चन में, वो अभी देखता हूँ मैं। और एक हमारे पास आ जाएगा बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट में हमारे पास लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, हाउस, वाइट पेन यूज़ करेंगे हम। उसके बाद एडजस्टमेंट्स के लिए मैं येलो यूज़ कर लूँगा ताकि चीज़ें बेटर हो जाए। चलो भाई, कौन कौन पार्टनर थे एक बार ये पता चल जाएगा जल्दी से मुझे कि पार्टनर कौन कौन है। पार्टनर हैं अरुणा, करुणा, वरुणा, ए, के और वी। ठीक है, ए, के, वी, ए, के, वी। सबसे पहले तो इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेता हूँ। 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, यही था। 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। चलो सर, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा, वरुणा हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल है यानी वही 2:3:2 है इस बार। ठीक है, ये बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, उससे पहले मैं देख लूँ कुछ बांटने वाला है क्या। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और कैश। इधर तो कुछ नहीं है। इधर जनरल रिजर्व दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है। सर क्या कोई एडजस्टमेंट है? अच्छा, अरुणा रिटायर हो रही है, ए रिटायर हो रहा है। ठीक है, लैंड बिल्डिंग पे है, मशीनरी पे है, बेड डेट यानी डेटर पे है। वर्कमैन का क्लेम है 8,000 रुपये का। वर्कमैन का क्लेम है बच्चों 8,000 रुपये का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 रुपये का है। ठीक है, अरुणा, करुणा, वरुणा 2:3:2 8,000 रुपये का क्लेम है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 8,000 रुपये का। रिजर्व कितने का था? 15,000 रुपये का। तो 15 में से 8 तो इधर चला जाएगा क्लेम में। बाकी कितना बचा आपके पास? 15 में से अगर 8 चला गया तो 7,000 बचा। वो 7,000 पार्टनर्स आपस में बांट के घर लेके जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000, 3,000, 2,000 है ना सर। इसकी एंट्री क्या होती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू अरुणा, टू करुणा, टू वरुणा। याद है ये कितना था? 15,000। 15,000 में से 8,000 इधर चला गया तो जो बचा 2, 3, 2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है जी, लाइबिलिटी में हमारा सिर्फ क्लेम वाला पार्ट आता है। ठीक है सर, जनरल रिजर्व भी बांट देते हैं, जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व है 35,000 रुपीज़ का। तो 35,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व है। 35,000, 10,000, 15,000, 10,000 जनरल रिजर्व भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। सर अब सीधा एडजस्टमेंट्स पे चला जाए, है ना? ठीक है सर, जनरल रिजर्व भी हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन भी हो गया और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है। 31 मार्च पे अरुणा रिटायर हो रही है। अब क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड बिल्डिंग को 30% से बढ़ा दो। लैंड बिल्डिंग कितने का था? 2 लाख का था। 2 लाख को 30% से बढ़ाऊंगा तो अब 2,60,000 हो जाएगा। लैंड बिल्डिंग को 30% से बढ़ाऊंगा तो 2,60,000 हो जाएगा। यहाँ लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 60,000 रुपीज़ से बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया। ठीक है सर, और क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ता है तो फायदा होता है, इसलिए इसके क्रेडिट में आया। मशीनरी टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 20%। मशीनरी को 20% से डेप्रीशिएट कर दो। 3 लाख की मशीन थी, 3 लाख पे 20% डेप विल बी 60,000 तो 240 बचेगी, है ना? 3 लाख पे 20% 60,000 आ जाएगा, 240 बचेगी। डेप्रीसिएशन जो लगा है तो हम यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी। डेप्रीसिएशन लग गया सर 60,000 रुपये का। ठीक है जी, ये भी आ गया, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग गया। देयर वर बेड डेट्स ऑफ रुपीज 17,000। 17,000 के बच्चों बेड डेट्स थे। अब बड़े ध्यान से समझना, देखो डेटर थे 1,10 के, 1,10 के डेटर थे जिसपे 10,000 का प्रोविजन बना हुआ था कि 10,000 के लिए तो हम रेडी थे कि अगर बेड डेट होंगे तो कोई बात नहीं, हम रेडी हैं। लेकिन हुआ क्या? टोटल जो बेड डेट हुए वो 17,000 के हो गए। तो 10,000 तो चलो प्रोविजन के लिए हम रेडी थे, 7,000 का फालतू घाटा हो गया। 7,000 का फालतू घाटा हो गया, नहीं हो गया? भाई मैं रेडी था 10,000 तक के बेड डेट्स के लिए क्योंकि मैंने 10,000 का प्रोविजन पहले से बनाया हुआ है, बट एक्चुअल में बेड डेट 17 के हो गए तो 7,000 के जेब से होंगे, घाटा होगा। लिखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू बेड डेट्स 7,000 रुपए। ठीक है, अब सर डेटर पे क्या इंपैक्ट आएगा? डेटर पे ये इंपैक्ट आएगा बच्चों कि आपके जो डेटर थे, जो आपने डेटर दिखाए हुए थे, वो आपने 110 में से 10 तो पहले से आप सोच के चल रहे थे कि ये तो होने ही होने हैं बेड डेट्स, तो आपने पहले ही 1 लाख दिखाए हुए थे, तो 7,000 और फालतू हो गए तो वो भी माइनस करो। तो 1 लाख में से 7,000 हटाऊंगा तो कितना बचेगा? 93 बचेगा, 93 बचेगा। तो बेसिकली 110 में से 10 तो पहले से ही हटा हुआ था, 1 लाख ही लिखा हुआ था मैंने, 10 का तो मुझे पहले से उम्मीद थी, 7 और हो गया वो और हटा दो। ठीक है, यहाँ पे हमने बेड डेट्स दिखा दिए। चलो सर
ये भी डन हो गया। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, ये डन, ये डन, ये डन। द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ये डन। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 140 एंड अरुणा का शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट। करुणा एंड वरुणा हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। उन्होंने जो फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिसाइड करे हैं बच्चों, वो 4:3 में रखा है। ठीक है, तो पहले गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो कैसे निकलती है बच्चों, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अरुणा, करुणा, वरुणा 2:3:2 था इनका ओल्ड रेशो, 2/7, 3/7, 2/7, और जो न्यू रेशो इन्होंने डिसाइड करा वो करा 4:3। तो 4/7, 3/7 ये तो निल हो गया। तो 0 - 2/7 माइनस का 2/7 ये तो सेक्रीफाइस ही करेगी। अरुणा तो जा रही है तो ये तो सेक्रीफाइस ही करेगी। इसको कितना गेन हुआ, 1/7 का गेन। इसको कितना गेन हुआ, 1/7 का गेन। इन दोनों को बराबर बराबर गेन हो गया बच्चों, है ना। देखो हम हमेशा यहाँ पे देखते हैं ओल्ड और न्यू, पहले 3 अब 4, पहले 2 अब 3, तो देखो गेन हो रहा है ना। अच्छा जी, एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो K डेबिट, V डेबिट टू A। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बच्चों, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,40,000। ओके, 1,40,000 गुडविल ऑफ द फर्म है। अरुणा का शेयर था 2/7, 40,000 रुपये। दोनों बराबर बराबर गेन कर रहे हैं तो बराबर बराबर पे करेंगे, 20,000 रुपये दोनों पे करेंगे बच्चों। ये गुडविल की एंट्री है, जल्दी से अपने पास लिख लो, दोनों ही बराबर बराबर पे करेंगे। ठीक है, तो K और V के डेबिट में 20,000, K और V के डेबिट में 20,000। किसको दिया ये पैसा इन्होंने, अरुणा को। और इधर बाय K बाय V 20,000, 20,000 लो सर। ठीक है, अरुणा को बेटा गुडविल का पैसा मिल गया। चलो सर, गुडविल भी एडजस्ट हो गई। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल। यहां ध्यान देना बच्चों, देखो क्या दिया है बड़े ध्यान से। चलो कैपिटल का एडजस्टमेंट करने सीखना शुरू करें। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। जो नई फर्म का कैपिटल है वो सेम रखना है जो रिटायरमेंट से पहले था। अच्छा, एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, अब समझ में आया कि क्या करना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू टू अरुणा, जो अरुणा का अमाउंट है वो कैसे सेटल करना है, 50,000 तो कैश में दे दो और जो बैलेंस है वो लोन अकाउंट में डाल दो। ठीक है जी, ये भी देख लेते हैं। चलो 50,000 कैश में देना है, पहले हम वहाँ पे चलते हैं कि भैया बैलेंस निकालने की कोशिश करते हैं। चलो जी, अब मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूँ क्योंकि अब हम बैलेंसिंग पे आ गए हैं। आओ जी, बैलेंसिंग करना चालू करते हैं। मुझे लॉस दिखाई दे रहा है भाई, देखो 67 - 60 7,000 रुपये का लॉस आ रहा है। बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अरुणा, करुणा, वरुणा। ओल्ड रेशो में तो 2,000, 3,000, 2,000। इधर लिख देंगे 2 रीवैल्यूएशन 2,000, 3,000 और 2,000। चलो भाई, अब अरुणा का पेमेंट भी करना है, अरुणा का हिसाब किताब भी करना है। आओ जरा करना चालू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले अरुणा का ही करते हैं। अरुणा ने टोटल पैसा लगाया कितना था और कितना उसको मिलना है, पहले हम यही हिसाब करते हैं। अरुणा ने सर 2 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है। 2,000 का WCR मिल गया उसको, ठीक है। 10,000 रुपये का जनरल रिजर्व मिल गया, ठीक है। 40,000 रुपये गुडविल के मिल गए, ठीक है। तो 252 टोटल इसको मिले हैं। इसमें से 2,000 इसके लॉस के कट जाएंगे, तो इसके 2,50,000 का बैलेंस बच रहा है बच्चों। कितना बैलेंस बच रहा है, 250। अब कैसे करना है, बोला है 50,000 तो इमीडिएटली दे दो कैश में से। क्या मेरे पास कैश है या क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में 50 देना है कैश में। कैश है या बैंक है, कैश एट बैंक है, यानी बैंक में 1 लाख रुपए थे पहले से। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं कि बैंक में हमारे पास 1 लाख रुपए का तो बच्चों बैलेंस था पहले से। इसमें से 50 है जो अरुणा को दे दिया इमीडिएटली, 50 अरुणा को इमीडिएटली दे दिया, तो टू बैंक ये बच्चों अरुणा को दे दिया। बाकी हम उसके लोन में डाल देंगे। अरुणा का लोन 2 लाख रुपए। देखो 250 का बैलेंस आया था ना इसका, 252 में से 2,000 हटाया तो 250 का बैलेंस आया था, जिसमें से 50 इमीडिएटली पे कर दिया, बाकी मैं लोन में डालूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अरुणा का लोन 2 लाख रुपए का तो लोन है। चलो सर, बाकी दोनों का बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरिड डाउन, करुणा और वरुणा 3 लाख, 3,000, 15,000, 3 लाख, 3,000, 15,000, 3,18,000,
318 में से 23 हटा देता हूँ, 295 का इसका बैलेंस आ गया। और इधर 2,12,000, इसमें से 22 हटा देता हूँ, 1,90,000। तो हमारे पास 252, 318, 212, लो जी सर, देखो ये लॉस है, ये पेमेंट करा, ये लोन में ट्रांसफर करा, ये कैपिटल निकल गई बिफोर एडजस्टमेंट्स, राइट। अब देखो बच्चों, हमारे पास फिलहाल जो इन्होंने कैपिटल लगाई हुई है वो कितनी लगाई हुई है, ये देखो। रिटायरमेंट के बाद जो इनकी कैपिटल बच रही है वो बच रही है 295 तो इसकी और 190 इसकी, देखो ये बच रही है। अब बोला क्या गया है बच्चों, बोला ये गया है कि रिटायरमेंट के बाद जो कैपिटल होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए जो रिटायरमेंट से पहले थी। अब सर रिटायरमेंट से पहले कितनी कैपिटल थी? रिटायरमेंट से पहले तो बच्चों इनकी कैपिटल ये थी, 2 और 3 5 और 2 7, तो कितनी होनी चाहिए? यही होनी चाहिए सर, 7 लाख की होनी चाहिए। तो जो टोटल न्यू कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7 लाख, और वो भी न्यू रेशो में। और न्यू रेशो कितना है इनका? न्यू रेशो है सर 4:3। 4:3 है तो कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख और 3 लाख। 4:3 है ना बच्चों, तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 4 लाख और 3 लाख। 4 लाख और 3 लाख। तो देखो सर इसकी कितनी है? 295। तो भैया इसको पैसा लाना पड़ेगा 4 लाख करने के लिए। कितना पैसा लाना पड़ेगा? 295 से 4 लाख करनी है तो 1,05,000 रुपये तो इसको लाने पड़ेंगे। यानी बैंक में करुणा लेके आएगी 1,05,000 और वरुणा की 190 है, 3 लाख होनी चाहिए। 190 है, 3 लाख होने चाहिए, तो इसको लाने पड़ेंगे 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये कौन लेके आएगा? ये लेके आएगी वरुणा। तो टोटल बैंक में कितना पैसा हो जाएगा? बैंक में 1 लाख पहले से था, 50,000 का हमने पेमेंट कर दिया। अब और कितना इंट्रोड्यूस हुआ? 1,05,000 और 1,10,000, 265 बच्चों टोटल मेरे पास बैंक में पैसा हो जाएगा। देखो ये पहले से था, ये हमने पेमेंट करा, ये घर से लेके आए, तो 265 टोटल बैंक में हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। तीसरा काइंड ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। अब बच्चों कुछ बुक्स में ना ये कैपिटल एडजस्टमेंट ऊपर ही कर देता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा अलग से करो। आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी रहेगी, कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्यों कैसे हो रहा है ना। नहीं तो कंफ्यूजन ही रहता है। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बैंक में हो गया 265, बैंक में हो गया 265। करुणा और वरुणा की कैपिटल 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। और मेरे पास अब बचा क्या क्या? कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर रह गया 50,000 रुपये का। ठीक है, पहले क्रेडिटर ही लिख देता हूँ 50,000 रुपये का। क्रेडिटर 50,000। अब एसेट्स में क्या क्या बचा बच्चों? एसेट्स में लैंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर बैंक हो गया, लैंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर बैंक हो गया। बस स्टॉक बचा 1 लाख रुपए का, 1 लाख का स्टॉक। आओ सर बैलेंस शीट टैली करते चलते हैं जल्दी से। बैलेंस शीट टैली करते हैं। कितना आ रहा है? 8,000, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख एंड 50,000, 9,58,000। और इधर क्या है? 260, 240, 93, 265, 1 लाख। बिल्कुल सही, 958। देखो बच्चों हो गया ना कैपिटल एडजस्टमेंट एक और शानदार तरीके से। तो ये हमारे पास तीसरा काइंड ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, जिसमें ये बोलता है कि जो कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स है वो सेम उतनी ही होनी चाहिए जितनी रिटायरमेंट से पहले थी। ठीक है ना बच्चा? चलो सर ये भी समझ गए। अब चलेंगे हम केस नंबर 4, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4। उसमें क्या है सर? आ जाओ, ये हो गया है, ये आ गया। When retiring partner is to be paid from amount brought by the remaining partner in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। सर इसका मतलब क्या है? ये तो थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है केस, कैसे होगा ये? देखो इसका मतलब समझना। इसमें क्या है? इसमें ये बोल रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ना उसका पेमेंट करना है फ्रॉम द अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स।
इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जो पेमेंट करना है वो इस तरीके से करना है कि भैया आप घर से लेके आओ वो पैसा, यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो घर से लेके आएंगे वो पैसा, और घर से लाने के बाद में उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी होनी चाहिए, इन सच अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस केस में रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट, एक तो वो घर से लाना है, वो लेके आओ। दूसरा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल ले लो, इसमें जोड़ दो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, और ये जब जुड़ जाएगा तो आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाएगी। इसको आप न्यू रेशो में बांट देना, इसको आप न्यू रेशो में बांट देना। तो ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 होता है, जिसमें आपको क्या करना होगा, रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है ना वो लो, क्योंकि वो भी पार्टनर को घर से लेके आना है, प्लस जो उनकी कैपिटल बनी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वो लो, और इसको न्यू रेशो में बांट दो, तो वो आपके पास फाइनल कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, अब हम फटाफट से जरा बनाना स्टार्ट करते हैं एक रिवैल्यूएशन, एक पार्टनर्स कैपिटल, और हमेशा की तरह एक बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। कैपिटल में हमेशा की तरह 3 पार्टनर्स रहने वाले हैं, ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। उसके बाद बच्चों ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। चलो जी सर, इसके क्वेश्चन में कौन कौन पार्टनर्स हैं देखो, ललित, पंकज, राहुल 80 80 60, ललित, पंकज, राहुल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 80 60। लो जी, ललित, पंकज, राहुल की ये हमारे पास कैपिटल दी हुई है। क्या लिखा हुआ है, ललित, पंकज, राहुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2023 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया हुआ है, फॉलोइंग टर्म्स हैव बीन एग्रीड। कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स को बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि भैया कौन कौन यहाँ पे रिटायर हो रहा है, कौन यहाँ पे रिटायर हो रहा है। तो देखो जरा, अमाउंट पेबल टू ललित, ललित रिटायर हो रहा है तो इसका मतलब हम ललित की ही बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा जी सर, ठीक है सर, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है क्या, पार्टनर्स हैं ये, इनका कोई रेशो भी नहीं दिया हुआ। अगर कोई रेशो भी नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये कैसे पार्टनर्स होंगे बच्चों, सोचो जरा। अगर रेशो नहीं दिया तो ये कैसे पार्टनर्स होंगे, इक्वल पार्टनर्स होंगे सर, है ना। तो देखो इनका कोई रेशो नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास ये इक्वल पार्टनर्स ही हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट पेबल टू ललित इज टू बी ब्रॉट बाय पंकज एंड राहुल इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल अकाउंट आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो इसको भी अभी करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन कर लिया सर, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला क्रेडिटर कैपिटल कुछ नहीं है, इधर गुडविल है बच्चों राइट ऑफ करने वाली। 30,000 रुपए की गुडविल दिख रही है, 30,000 रुपीज की गुडविल है, उसको राइट ऑफ करो सबसे पहले। तो 2 गुडविल 30,000 की है, तो 10 10 और 10, लो जी गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब सर एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं जल्दी जल्दी से। एडजस्टमेंट्स में क्या दिया हुआ है, ललित रिटायर हो रहा है ना, हाँ ललित रिटायर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 42,000। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो बच्चों को यही होता है कि सर ये वाला गुडविल और ये वाला गुडविल क्या ये एक ही है, अलग अलग है बच्चों। देखो जो आपको बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है ना, वो आपका खरीदा हुआ गुडविल है, आपने कैश दिया हुआ है उसके लिए, तभी वो आपकी बैलेंस शीट में है, तो इसको तो हमें राइट ऑफ करना होता है हमेशा। और जो ये वाला गुडविल है ये आपका खुद का गुडविल है, इसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होने वाली है, ठीक है। तो ललित जा रहा है और हम बढ़िया तरीके से काम कर देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ललित का शेयर ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड बाय रेजिंग गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन करंट वैल्यू ऑफ द गुडविल। क्या ये कोई नई पॉइंट है सर, क्या ये कोई अलग पॉइंट है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको नॉर्मली वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही करके चलना है, ठीक है। तो हम लोग गुडविल 42,000 रुपए की है, 42,000 रुपीज की गुडविल है। देखो हमारे पास ललित LPR 3 पार्टनर्स थे, LPR इक्वल पार्टनर्स थे, 1:1:1 ये जा रहा है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग दोनों गेन कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी P डेबिट R डेबिट टू L। 42,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, 1/3, तो 14,000 रुपीज की गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो 14,000 गेनिंग रेशो इक्वल इक्वल आएगा, 7,000 7,000,
तो P और R के डेबिट में 2L 7000 7000 और L के क्रेडिट में बाय P बाय R 7000 7000। ये हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया बच्चों सबसे पहले। ठीक हो गया जी, परफेक्ट है, सही है ना, क्लियर है। लेकिन सर वहां पे तो लिखा था गुडविल को रेज करना है। अगर रेज करना है ना बच्चों तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखो, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो आप 7,000 ना करके, सीधा इस तरीके से लिख दो, नेट एंट्री वही बनती है बाय गुडविल 14,000 सीधा, और इधर भी लिख दो आप टू गुडविल 7,000 रुपये सीधा सीधा। ठीक है या नहीं है? तो इसका मतलब यही है कि हमने गुडविल जो है रेज करके एडजस्ट करी है, राइट। एंट्री अल्टीमेटली यही होती है, आपको एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने पास करना और यहाँ गुडविल से एडजस्ट कर देना। चलो सर, ये भी हो गया हमारा काम। अच्छा जी, ठीक है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 42,000 हो गया। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 20,000 से बढ़ा दो। लैंड एंड बिल्डिंग में बस बिल्डिंग दिख रहा है मुझे 80,000, अब 20 से बढ़ाऊंगा तो 1 लाख का हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, बढ़ा रहा हूँ वैल्यू तो यहाँ लिख देता हूँ बाय लैंड एंड बिल्डिंग। एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, 20,000 का प्रॉफिट होगा। एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होता है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। चलो, गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। प्लांट एंड मशीनरी को 48,000 कर दो। प्लांट एंड मशीनरी 56 था, 56 से 48, 56 से 48 तो 8,000 रुपए का घाटा, 8,000 रुपए का बच्चों घाटा हो गया। प्लांट एंड मशीनरी को हमने 56 से 48 कर दिया, 8,000 रुपए घाटा हो गया। अच्छा, द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कर दिया। प्रोविजन बनाना है डेटर पे 5%। डेटर 48,000 का है, 48,000 पे 5% प्रोविजन बनाओ। डेटर 48,000, इस पे प्रोविजन बनाऊंगा 5% तो 2,400 रुपए का बनेगा। तो 48,000 माइनस 5% 45,600, और प्रोविजन बनाते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है, घाटा कितना हो जाएगा? 2,400 का प्रोविजन बन गया। चलो सर, ये भी कर दिया हमने। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 5, ये भी डन हो गया। द अमाउंट पेबल टू ललित इज टू बी ब्रॉट बाय पंकज एंड राहुल इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो क्या बोल रहा है, जितना भी पैसा ललित को देना है वो कौन लेके आएगा? पंकज और राहुल लेके आएंगे, इस मैनर में कि जो कैपिटल अकाउंट है वो भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। क्या बात है सर, इसका मतलब अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, बट कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जल्दी से रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। सर यहाँ पे तो प्रॉफिट आता दिख रहा है, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 20,000 में से 10,400 हटा दूँ तो 9,600, 9,600 को बच्चों अगर बराबर बराबर बांटू तो 3200 LPR 3,200 कहाँ लिखेंगे? इधर बाय रिवैल्यूएशन 3,200 लो सर, ये भी हो गया। अब L जा रहा है सर, कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी है, कोई बात नहीं, कर देंगे। पहले आप एक बार तीनों का बैलेंस निकाल लो इस केस में, क्योंकि हमें अमाउंट घर से मंगानी है और इस तरीके से मंगानी है कि उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। ठीक है, ओके सर। कितना? 80,000, 14,000, 3200, 97,200 ये हो गया, 83,200 ये हो गया, 63,200 ये हो गया। अब 97,200 में से 10,000 हटाऊं तो 87,200 ये बैठता है। 83,200 में से 17,000 हटाएं तो 66,200 ये बैठता है, और 63,200 में से 17,000 हटाएं तो 46,200 ये बैठता है। अब देखो बच्चों, तुम्हें मेन चीज सिखाने वाला हूं। कैपिटल एडजस्ट करने के लिए इनको ब्रॉट डाउन कर लो, पहले इनको ब्रॉट डाउन कर लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना 87,200, 66,200, 46,200। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है? हमें कैपिटल इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि इसका पेमेंट भी हो जाए, पैसा घर से लाए, और इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ, इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए P की कैपिटल कितनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट? 66,200। R की कैपिटल कितनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट? 46,200।
प्लस जो पैसा घर से लाना है वो भी तो इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक बार घर से लाना है तो इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी जोड़ो, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे एल, कितना पैसा चाहिए 87,200। तो टोटल आपके पास जो वैल्यू आएगी उस कैपिटल को न्यू रेशो में बांट देंगे, 66,200, 46,200, 87,200। तो कितना आ गया हमारे पास? ये हमारे पास वैल्यू आया बच्चों 199,600, 199,600। इस 199,600 को न्यू रेशो में बांट दो, 199,600 को न्यू रेशो में डिवाइडेड बाय 2, यानी 99,800 एक को चाहिए और 99,800 दूसरे को चाहिए। तो 99,800 और 99,800 हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। लाइट चली गई सर, 1 मिनट पंखा बंद कर दूं, नहीं तो शोर मचा देता है। 99,800 टू बैलेंस कैरिड डाउन, 99,800 इसको करना पड़ेगा, 99,800 इसको करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, अब देखो इसका कैपिटल कितना है 66,200, होना कितना चाहिए 99,800। घर से लाएगा बाय बैंक, कितना लेके आएगा 66,200 माइनस 99,800, 33,600 रुपए तो ये लेके आएगा। इसका होना कितना चाहिए 99,800 है कितना 46,200, ये भी लाएगा 99,800 माइनस 46,200, 53,600 ये लेके आएगा। तो अल्टीमेटली बच्चों देखो ये कितना पैसा लेके आए, अगर आप इसका सम करते हो ना, देखो एक 33,600 रुपए लेके आया, एक 53,600 लेके आया। अगर आप इसका सम करते हो तो ये 87,200 ही आता है। और 87,200 जब आपके पास आए तो आप किसका पेमेंट करोगे, इसका पेमेंट करोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैंक, 87,200 हमने पे कर दिए। कर दिए या नहीं कर दिए? देखो ये पैसा घर से लेके आया, एक ये लेके आया, एक ये लेके आया, और जब मैंने इसको जोड़ा तो मुझे दिखा कि टोटल पैसा आया ही कितना जिसको इसको पे करने के लिए चाहिए था। क्या हमें यही एडजस्ट करना था? देखो जरा, हमें क्या करना था, द अमाउंट पेबल टू ललित इज टू बी ब्रॉट बाय पंकज एंड राहुल इन सच अ मैनर, इस तरीके से कि उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। देखो जरा, यही काम हुआ नहीं हुआ, कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो गया और इतना इतना पैसा ये लेके आ गए, राइट। अब सिंपली हमें क्या करना है, कैपिटल लिख देनी है 99,800, 99,800 पंकज की और राहुल की, ये कैपिटल हो गई। बैंक की बच्चों अगर मैं बात करूं तो बैंक में हमारे पास जितना पैसा था उतना ही रहने वाला है। बेसिकली बैंक में आपके पास जो पैसा था वही रहने वाला है। 2,000 रुपए थे आपके पास बैंक में, देखो 2,000 रुपए थे आपके पास बैंक में, 2,000 रुपए थे। उसके बाद इंट्रोड्यूस कितने हुए 33,600 और 53,600, और फिर पे कितने हो गए इसमें से पूरे 87,200। तो वो लाया ही इतना था कि उसका पेमेंट हो पाए। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बैंक में 2,000 रुपए ही आ जाएंगे। लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी डेटर बैंक हमने लिख दिया, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी डेटर बैंक, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी डेटर बैंक, गुडविल राइट ऑफ हो गया। मोटर कार बचा 54,000 का, मोटर कार 54 और क्रेडिटर 50, मोटर कार 54 और क्रेडिटर 50। बस जी, और तो कुछ है नहीं, बस और तो कुछ है नहीं सर। टोटल लगा लेते हैं फटाफट से कैलकुलेटर की मदद से। हमारे पास सर और तो कुछ नहीं है, तो जल्दी जल्दी से टोटल लगाते हैं। 99,800, 99,800 और 50,000, 249,600। ठीक है, अब इधर का टोटल करते हैं। 1,48,000, 45,600, 2,000 और 54,000, 249,600। कलाकारी देखिए आपने कैसे करी, उतना ही पैसा लेके आए जितना उसको पे करने के लिए चाहिए था, और आपका कैपिटल भी न्यू रेशो में प्रोपोर्शनेट कर दिया। सर इसको करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये स्टेप्स मैंने आपको सिखाए। पी का करंट कैपिटल, क्यू का करंट, आर का करंट कैपिटल, और जितना अमाउंट चाहिए तो वो भी इनको ही लाना पड़ेगा ना, तो जोड़ो, नया रेशो में उसको बांट दो, उतना उतना वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। समझे? लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ये होता है बच्चों हमारे पास फोर्थ तरीके का कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये है बेटा जी एक सवाल जिसमें लास्ट आपका फाइनल एंड फिफ्थ कैपिटल एडजस्टमेंट बचा, जो करके आपका पूरा ही टॉपिक समाप्त हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर। सर ये तो सेम है, हमने लास्ट वाले केस में भी यही पढ़ा था कि जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है
वो कौन लेके आएगा? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स लेके आएंगे, है ना, उनको पे करने के लिए लेके आएंगे। इसमें नया क्या है? उसके साथ साथ लीविंग एन एग्रीड कैश बैलेंस। इसमें क्या करना होता है? 3 चीजें करनी होती हैं। पहली चीज क्या करनी है बच्चों कि जो भी कैपिटल अमाउंट का, जो भी अमाउंट का पेबल फाइनल अमाउंट निकल के आएगा वो कौन लेके आएगा? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स लेके आएंगे। पहली चीज तो ये करनी है। दूसरी चीज, उनकी कैपिटल न्यू रेशो में प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। तीसरी चीज, एक बैंक बैलेंस भी मेंटेन होना चाहिए। तो इसके अंदर 3 चीजें करनी होती हैं। फिर पूरा क्वेश्चन है सुषमा, गौतम और कनिका, और फिर प्रॉपर तीनों चीजें बनानी है। आ जाओ सिखाता हूं तुम्हें। बढ़िया है ये। ऑल्दो इतना बड़ा एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखो ये है कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 5, ठीक है। पिछले 3 वीडियोस में मैं आपको 4 तरीके के कैपिटल एडजस्टमेंट सिखा चुका हूं, ये 5वीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है? देखो सबसे पहला, जो अमाउंट पेबल है किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी ब्रॉट इन बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। सबसे पहला काम तो ये करना है बच्चों कि जो अमाउंट पेबल है रिटायरिंग पार्टनर को वो कौन लेके आएगा? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर लेके आएंगे। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है कैपिटल न्यू वाली, जो अब न्यू कैपिटल आएगी वो न्यू पीएसआर में होना चाहिए। और तीसरा काम क्या करना है? मेंटेन अ कैश बैलेंस, एक कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें बच्चों करनी है। पहले आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े ध्यान से देख लो ताकि आप समझ पाओ कि ये क्या क्या करने को बोल रहा है, ठीक है। अब सर स्क्रीनशॉट ले लिया क्या इसका आपने? हम लोग बनाते हैं जल्दी से एक रिवैल्यूएशन, एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर्स हैं, 1 2 3, 1 2 3। आजा यार, लाइन क्यों नहीं आई थी? ये कैपिटल अकाउंट हो गया, ये हमारा रिवैल्यूएशन हो गया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। और अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये है जी बैलेंस शीट। अब सर क्या क्या, कैसे कैसे, किस किस तरीके से करना है ये हमें सीखना है, ठीक है जी। आओ जरा मैं आपको सिखाऊं सब कुछ। सुषमा, गौतम और कनिका, सुषमा, गौतम, कनिका, सुषमा, गौतम, कनिका। चलो सर, इनका शुरुआत कहाँ से होती है? ओपनिंग कैपिटल से। 3 लाख, 2.5 लाख और 3.5 लाख। कितना कितना है? 3 250 और 3 250 और 350। 3 250 350, ये है ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे जी ओपनिंग बैलेंस। अब जो बांटने वाली चीजें हैं सर, क्या कोई रिजर्व वगैरह है क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला? क्या कोई रिजर्व, कोई इस तरीके की चीज है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अब देखो बच्चों, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का पैसा होता है, पार्टनर्स का पैसा नहीं है, एम्प्लॉइज का पैसा है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। सर P&L क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाँ जी, रेशो क्या था? 5:3:2। 3 पार्टनर्स, 5:3:2 था। तो 1 लाख को 5:3:2 में अगर मैं बांटूं बाय P&L 5:3:2, लो जी 50:30:20, ये हमारा बाय P&L आ गया। चलो सर, क्रेडिटर का कुछ नहीं करना, ईपीएफ का कुछ नहीं करना, P&L डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डन। इधर कुछ राइट ऑफ करने वाला, कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, खत्म, कुछ नहीं है। चलो कौन रिटायर हुआ? सुषमा रिटायर हो रही हैं, ठीक है। सुषमा, गौतम, कनिका 5:3:2 लिखता चलता हूं, 5:3:2 SGK 5:3:2, और ये जा रही हैं, ये रिटायर हो रही है, ठीक है। परफेक्ट हो गया बेटा। अब और क्या दिया हुआ है? On the above date, Sushma retired and it was agreed that fixed assets will be reduced to 290. Fixed assets को 290 कर दो। Fixed assets बच्चों 360 थे, 360 से 290, 290, 360 से 290, तो घाटा हो रहा है। 2 फिक्स्ड एसेट्स, 70,000 रुपीज का बच्चों घाटा हो रहा है। उसके बाद क्या है? अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है। 160 पे 5% कितना बनेगा? 8,000 रुपए का। 160 पे 5%, 160 पे 5% प्रोविजन बनाऊंगा तो 8,000 रुपए का प्रोविजन बनेगा। 160 माइनस 8, 152, और प्रोविजन बनाऊंगा तो लॉस होगा। टू प्रोविजन 8,000। चलो सर ये भी हो गया, 8,000 का प्रोविजन बना दिया। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 218, स्टॉक की वैल्यू 218 कर दो। स्टॉक है कितना?
240, तो 240 से 218 होगा सबसे पहले तो स्टॉक, तो 22,000 रुपये का नुकसान टू स्टॉक, 22,000 रुपये का बच्चों नुकसान हो गया। और ये स्टॉक 218 पे कौन लेके गया, देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू हो गई है 218, तो 22,000 रुपये का नुकसान हुआ। ये स्टॉक सुषमा ले गई हैं, सुषमा ने ये स्टॉक ले लिया 218 पे, ठीक है। 2,18,000 सुषमा के अकाउंट में लिखा जाएगा बच्चों, और डेबिट में लिखा जाएगा। सर डेबिट में क्यों लिखा जा रहा है, देखो अगर सुषमा लेके गई है तो पैसा तो सुषमा से ही काटना पड़ेगा, तो 2,18,000 रुपये हम स्टॉक के इनके अकाउंट में से काट लेंगे, ठीक है जी। और क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, प्रोविजन हो गया, स्टॉक हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सुषमा's रिटायरमेंट वाज 8 लाख। सुषमा का शेयर ऑफ गुडविल वाज ट्रीटेड बाय डेबिटिंग गौतम एंड कनिका's कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हम वैसे भी करते हैं कि गौतम और कनिका को डेबिट करना है, तो गौतम डेबिट, कनिका डेबिट टू सुषमा, गौतम डेबिट, कनिका डेबिट टू सुषमा। अच्छा जी सर, गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 8 लाख रुपए का, 8 लाख गुडविल ऑफ द फर्म है, तो 8 लाख इंटू 5/10, 80,000 इंटू 5, 4 लाख रुपए, ठीक है ना। हाफ हो गया जस्ट 4 लाख रुपीज, और 4 लाख में इनको गेनिंग रेशो में 3:2, यही रेशो गेनिंग रेशो होगा 3:2, तो 3:2 में अगर इसको करूं तो 240 और 160 ये बैठता है, ठीक है। तो जी के डेबिट में 240, इधर 160, नाम क्या लिखा जाएगा 2S, राइट, और S के क्रेडिट में बाय G बाय K, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 240 और 160, ये इसको बेटा गुडविल का पैसा मिल गया। चलो सर ये भी हो गया, गुडविल का पैसा भी हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, ओ ना, हमारे पास बच्चों न्यू रेशो तो गिवन थी, तो हमें फिर गेनिंग रेशो तो निकालना पड़ेगा। चलो अभी निकाल देता हूँ। सुषमा वॉज टू पेड इन कैश, सुषमा वॉज पेड कैश ब्रॉट बाय गौतम एंड कनिका इन सच अ वे। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, चलो पहले गुडविल का ही काम कर लेते हैं। न्यू रेशो 2:3 दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है 2:3, तो पहले गेनिंग रेशो ही निकाल लो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, जी और के, 2:3 इनका न्यू रेशो है, तो 2/5 और 3/5, माइनस कर दो ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो था इनका 3/10 और 2/10, एलसीएम 10 ले लो, 5 2 2 2 4 माइनस 3 1/10, यहाँ पे भी एलसीएम 10 ले लो, 6 माइनस 2 4/10। तो जो यहाँ पे अब गेनिंग रेशो आ रहा है बच्चों, वो गेनिंग रेशो आ रहा है 1:4। गेनिंग रेशो कितना आ रहा है हमारे पास 1:4, क्योंकि न्यू रेशो चेंज हो गया, न्यू रेशो 2:3 हो गया, तो 2:3 के हिसाब से कर लिया हमने, है ना। 5/10, 3/10, 2/10 ये हमारे पास ओल्ड रेशोज थे, तो गेनिंग रेशो 1:4 आ गया, तो इसको 1:4 में करना पड़ेगा। 4 लाख को 1:4 में 1:4, 80,000 और 3,20,000 ये आएगा 1:4 में। तो 80,000, 3,20,000 यहाँ पे भी चेंज होंगे, 80,000, 3,20,000, ठीक है जी, परफेक्ट है। गुडविल का न्यू रेशो गिवन था तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बस अब कैपिटल एडजस्टमेंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में करेंगे, पहले आप यहाँ पे रीवैल्यूएशन फाइनल कर लो। रीवैल्यूएशन से क्या आ रहा है बेटा, रीवैल्यूएशन से मेरे बच्चे लॉस दिखाई दे रहा है, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना 70, 78, 1 लाख रुपए का, 1 लाख का लॉस एस जी के 532 में बटेगा, 50,000, 30,000, 20,000, लो जी, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है इसको इधर लिख दो, टू रीवैल्यूएशन 50,000, 30,000 और 20,000, 50, 30 एंड 20, ठीक है। बस अब एक बार आप पहले बैलेंस निकाल लो, बैलेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि फिर कैपिटल एडजस्टमेंट और रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट है वो मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। चलो भाई आओ जी, सर बैलेंस कितना आएगा, 3 लाख, 350 और 80,
3,50,000, 80,000 और 3,20,000, 7,50,000, 750, इधर 250 और 30, 280, 350 और 20, 370। चलो सर, अब 750 में से 218,000, 50,000, 4,82,000 तो इसका बैलेंस बचता है। 2,80,000 में से 80 और 30, 170 इसका बचता है। बहुत पैसा लाना पड़ेगा भाई। 370 में से बच्चों 320 और 20, 30,000 इसका बचता है। आओ जी सर, अब हम क्या करेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए पहले तो इन कैपिटल्स को ब्रॉट डाउन कर लेंगे। अब है मेन चीज़ जो आपको सीखनी है। अभी तक तो आप वही काम करते आ रहे हो बेटा जो हम पुराने हर सवाल में कर रहे हैं, वही सेम। अब देखो बड़े ध्यान से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले इसको ब्रॉट डाउन कर लो। 482, ठीक है, 170 और 30। अब देखो मेरी बात समझो, हमें सबसे पहले इसको पे करने के लिए 482 चाहिए। वो 482 कौन लेके आएगा घर से? जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। अब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल भी तो प्रोपोर्शनेट करनी है। तो पहले तो ये देखो इनकी कैपिटल्स हैं कितनी कितनी। 170 पहले की कैपिटल है, दूसरे की कैपिटल है 30, 2 लाख तो ये हो गए सबसे पहले जो उनकी कैपिटल्स हैं। प्लस क्या करते थे हम? जो पैसा इन्हें घर से लाना है, क्योंकि वो घर से लेके आएंगे, है ना। तो घर से लाने के लिए इन्हें चाहिए 482 इन्हें प्लस करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हो गई जी की कैपिटल, ये हो गई के की कैपिटल, ये हो गया आपके पास अमाउंट ड्यू। इतना काम आपने पिछली क्लास में भी किया था, है ना। तो टोटल कितना आया था? 170 प्लस 30 प्लस 482, 682 बच्चों। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, फिर इसको न्यू रेशो में बांट दिया था और उतना पैसा वो घर से ले आए थे, ऐसा किया था। इस बार क्या करना है? इस बार हमें कुछ बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना है। इस तरीके से काम करना है कि बैंक बैलेंस भी मेंटेन हो जाए। कितना बैंक बैलेंस मेंटेन करना है? देखो, सुषमा वॉज पेड कैश, सुषमा को कैश दिया जाएगा, ब्रॉट बाय गौतम एंड कनिका, जो गौतम और कनिका लेके आएंगे, इन सच अ वे, इस तरीके से कि उनकी कैपिटल एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए, यानी न्यू रेशो में हो जाए, और दूसरा जो बैलेंस है वो 58 बच जाए बैंक अकाउंट में। बैंक में कितना बचना चाहिए? 58। बैंक में है कितना सर? बैंक में 1,40,000 रुपए हैं। तो आप क्या करोगे, ध्यान रखना, जितना होना चाहिए बैंक में, जितना बैंक में होना चाहिए वो प्लस करो, और जो अभी है वो माइनस कर दो। तो कितना होना चाहिए सर? होना चाहिए 58, मुझे ये रखना है। और कितना है? 1,40। चलो 58 जो होना चाहिए वो प्लस करो, और जो अभी है वो माइनस कर दो, 140। आओ जी, अब बताओ सर क्या वैल्यू आएगी? प्लीज ध्यान रखना, ये है मेरे पास बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, ये स्टेप्स याद रखना। और ये है अवेलेबल बैलेंस, अवेलेबल बैंक बैलेंस, दिस इज बैलेंस टू बी मेंटेन, और ये है अवेलेबल बैंक। 682 प्लस मुझे कितना रखना है? 58, 740 माइनस 140, तो ये आ जाएगा 6 लाख रुपए। 6 लाख को बच्चों न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो कितनी आई थी सर? न्यू रेशो थी इनकी 2:3। तो 6 लाख को 2/5, 240 और 360, यही है ना, 240 और 360, 6 लाख, ये आ गया। अब देखो ये कैपिटल होनी चाहिए, कितनी कैपिटल होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। तो 240 और 360 इसको याद रखना बेटा। ये स्टेप्स प्लीज बहुत ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 1 तो ये है आपका, सबसे पहला क्या भला, जो 2 कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल निकालो। स्टेप नंबर 2, इसमें क्या ऐड करो? ऐड करो जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है, हो गया। स्टेप नंबर 3, क्या ऐड करो? जो बैलेंस टू बी मेंटेन है, जो आपको बैंक में बैलेंस जोड़ना है, और क्या माइनस करो? जो ऑलरेडी अवेलेबल बैलेंस है। तो ये 3 स्टेप्स याद रखना, इन 3 स्टेप्स के बेसिस पे कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। और स्टेप नंबर 4 क्या है? इसको न्यू रेशो में बांट दो, जो भी अमाउंट आई उसको न्यू रेशो में बांट दो। इसकी प्रैक्टिस लगेगी, इसकी प्रैक्टिस लगती है। सबसे पहला स्टेप क्या है? आफ्टर एडजस्टमेंट्स कैपिटल निकालो। क्या प्लस करो? जो पार्टनर जा रहा है, क्योंकि उतना पैसा घर से लाना है तो वो जोड़ो, तभी तो टोटल पता लगेगा कितना पैसा घर से लाना है। फिर जो बैंक बैलेंस मेंटेन करना है वो प्लस करो, जो ऑलरेडी है माइनस करो, और न्यू रेशो में बांट दो। देखो 240 और 360 सर, 240 और 360 ये कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। देखो टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका होना चाहिए 240, इसका होना चाहिए 360। अब देखो बच्चों, अब ये बैलेंस घर से लेके आएंगे। पहले तो सर ये कितना कितना बैलेंस घर से लाएंगे? देखो आप खुद लेके आएंगे बाय बैंक। इसका है 170 है, होना चाहिए 240। तो 170 माइनस 240, 70,000 रुपये तो ये लेके आएगा, ठीक है सर। ये कितना लेके आएगा?
है अभी 30,000, होना चाहिए 360। ये लेके आएगा 3,30,000। ये कितना लेके आएगा? 3,30,000। तो देखो जरा, अगर मैं एक बैंक अकाउंट बनाऊं, सर बैंक अकाउंट कैसे बनता है? बैंक बेटा एक एसेट है, एसेट डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है, ध्यान रखना है, बेसिक नेचर है एसेट का, डेबिट में बढ़ता है क्रेडिट में कम होता है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट में लिखते हैं, था कितना? 140, ये था, ये बैलेंस पहले से था। अब जो घर से लेके आएंगे, कितना कितना घर से लेके आएंगे? 2 जी और के, कितना कितना लेके आएंगे सर? जी और के लेके आएंगे 70,000 और 3,30,000। 2G and 2K, 2G and 2K, एक लाएगा 30,000 और 70,000, 70,000 और 3,30,000। देखो इतना तो ये लेके आएंगे, ठीक है, इतना ये लेके आएंगे। तो हमारे पास टोटल अवेलेबल बैलेंस कितना हो गया बैंक में? सर टोटल अवेलेबल बैलेंस हो गया 140 पहले से था, 70 एक लेके आया, 330 एक लेके आया, 5,40,000 टोटल हो गया सर, 5,40,000 टोटल हो गया सर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम ये कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं तो 3 काम करना है। सबसे पहले अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर कौन लेके आएगा? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स लेके आएंगे। तो देखो हम कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स पैसा ले आए, पहला काम तो ये होगा। उनकी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर दो, ये भी कर दिया सर, न्यू रेशो में बांट दी। अब कैश बैलेंस मेंटेन करो। सर कितना कैश बैलेंस मेंटेन करना था? कैश बैलेंस मेंटेन करना था कितना? 58,000 करना था। चलो सर अब इसका पेमेंट करते हैं, इसका पेमेंट करते हैं। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है टू बैंक, कितना पेमेंट है इसका? 482 बच्चों ये पे कर दो। ये पे करेंगे तो बैंक में से पैसा कटेगा, तो यहां लिखेंगे हम बाय, कौन था ये जो पार्टनर रिटायर है? सुषमा, बाय एस। कितना पैसा दिया हमने इसको? 482 इसको दे दिया। अब बताओ मेरे पास बैंक में कितना बैलेंस बचा? 540 माइनस 482, सर बैलेंस बचा 58,000। चेक करो क्या तीनों काम हो गए? सबसे पहला काम क्या था कि जो अमाउंट पे करना है किसको भला? इसको, रिटायरिंग पार्टनर को ये देना था। ये पैसा कौन लेके आएगा? सर ये पैसा ये दोनों लेके आएंगे। तो देखो लेके आ गए, ले आए सर। दूसरा क्या करना था? इनकी कैपिटल नई रेशो में प्रोपोर्शनेट करनी थी। देखो क्या कैपिटल इनकी नई रेशो में कर दी, हो गया सर। तीसरा काम क्या करना था? ये सब करने के बाद बैंक में बैलेंस बचना चाहिए 58। क्या सर वो बच गया? बच भी गया। देखो वही बैलेंस 58 जो हम चाहते थे। पर सर एक डाउट है सर, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में आएगा। सर पिछले सवाल में जितना उसको पे करना था उतना ही पैसा लेके आए थे, इस बार फर्क क्यों? सर पिछले सवाल में 482 अगर इसको पे करना था तो ये 482 लेके आए थे, इस बार तो ये 4 लाख ही लाए। इस बार तो सर ये सिर्फ 4 लाख ही लाए हैं। 330 ये लाया, 70 ये लाया, तो इस बार तो सिर्फ 4 लाख लाए। पूरा 482 लाना चाहिए था। बाकी का 82 कहां से आया? बैंक में से। नालायको, बैंक में एक 40 थे, मेंटेन सिर्फ 58 करना है, तो बाकी 82 निकाल लेंगे ना, बाकी तो पहले से ही है, वो फर्म पे करेगी। सिंपल। पिछली बार कोई बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं करना था, इसलिए हमने उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था, हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया बच्चों? बस ये स्टेप्स ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस लगेगी। इस वीडियो को 2-3 बार देखना। चलो अब यहां पे कितना होगा? ये तो 482 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। 482, 240 और 360। बस अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पे। बैंक में कितना बचा? 58, 240, 360। बैंक में बचा 58, कैपिटल बची हमारे पास जी और के की 240 और 360। बाकी सारे एसेट्स एज इट इज लिख देंगे। फिक्स एसेट्स, डेटर, बैंक और स्टॉक, इन 4 चीजों का काम हो चुका है। फिक्स एसेट्स, बैंक, डेटर, स्टॉक। इन्वेस्टमेंट रह गई 2 लाख की, इधर ईपीएफ और क्रेडिटर रह गए। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, ईपीएफ और क्रेडिटर रह गए। चलो सर ईपीएफ और क्रेडिटर कितने कितने के हैं? ईपीएफ 40, क्रेडिटर 60। बस अब आपको ये मैच करना है। अगर ये मैच हो गया तो सब ठीक है, मैच नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 240, 360, 40,000, 60,000, 7 लाख रुपए का तो ये हो गया बेटा। 290, 152, 58, 2 लाख, 7 लाख का ही हो गया। देखो मैच हो गया बैलेंस शीट। देखो क्या शानदार सवाल था बच्चों। सारा का सारा काम पुराना ही है, बस जो नया काम था
उतना ही पैसा लेके आना, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी करना और बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना, ये चीज ध्यान से देखने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन है जी, सारे कैपिटल एडजस्टमेंट्स खत्म बच्चों। अब रह गया रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बस। कल मैं आप लोग को डेथ शुरू कराता हूं, डेथ ऑफ अ पार्टनर और लोन अकाउंट समझाता हूं, और हमारा पूरा रिटायरमेंट डेथ भी खत्म, डिसोल्यूशन बचेगा बस, पार्टनरशिप भी समाप्त। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।